सवाल क्लियर कर लेते हैं, उसका जवाब। ठीक। सेकंड थिंग इज दैट because it is Hindu predictive astrology, so it must have rules. So I'll write down the rules, then I'll go for the predictive part कि इसको कैसे हम लोग को predict करना है। ठीक है, तो रूल से शुरू कर लेते हैं। तो पहला रूल है रूल नंबर 1, ट्वेल्थ हाउस from every house gives significance of the earth. ठीक है, मीनिंग इज 12th house from every house gives significance of the house. The meaning is first house is ascendant. First house is ascendant. So 12th house is ascendant means body. 12th house is ठीक है, 12th house is also loss. तो इसका 12th क्या हो जाएगा? 11th. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 11 means loss का loss. 10th will be loss. 10th is कर्म. तो 9th is भाग्य. तो कर्म नहीं करना चाहता. 9th is भाग्य. 8th is दुर्भाग्य, means misfortune. 9th is भाग्य. भाग्य means fortune. 8th is misfortune. Now here you must be feeling some problem. 11 is gain. 10th is loss. So in certain cases it is loss. In certain cases it is not loss. In which cases it is not loss? In case of profession there is no loss. 11 and 10 are friends. 10th is name, fame, position. 11th is gain. So 10th will not kill the gains. Money will not kill the money part. But it is negative for the relationship part. जो आदमी पैसे के पीछे भागेगा, रिलेशनशिप में दिक्कत होगी। जिस आदमी का नेम फेम बढ़ता चला जाएगा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? अब वो जो मोदी जी हैं वो क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। उनके भाई क्या हैं? भाई रिटायर्ड टीचर है। ठीक है, अब भाई को कोई काम है, पेंशन का कुछ फंस गया, तो वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री बोलेगा भाई मुझे नहीं पता। हाउ कम प्रधानमंत्री नोज व्हाट इज हैपनिंग इन गुजरात, और उसको उसका क्या होगा? बोले यार ये समझ नहीं आ रही मुझे, कोई वो बता, कोई बड़ा काम बता। प्रधानमंत्री तो बड़ा काम कर रहा है, पेंशन थोड़ा रिलीज करा रहा है, तो अब वो रिलेशनशिप बिगड़ेगा। अब वो प्रधानमंत्री जब घर जाएगा वो सारी दुनिया साथ में चलेगी उसके, तो किसी से मिल भी नहीं पाएगा ढंग से। तो रिलेशनशिप व्हेन यू बिकम, जब हम क्या कहते हैं ओहदे में बढ़ते चले जाते हैं, ओहदे में बढ़ते चले जाते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती चली जाती है। आपके जो रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे वो दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आप और उनके स्टेटस के बीच में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब वो आप जब जाएंगे, आपके पीछे 2 कारें, आगे 2 कारें, वो जलेंगे भी। दूसरा, वो डरेंगे भी, घबराएंगे भी, तो वो प्यार नहीं रहेगा। जरूरी नहीं सारे जलेंगे। वो आप तो प्यार दिखाओगे कि मैं तो वही हूँ, बट उनको लगेगा नहीं मैं वही हूँ। आपने सुना मोर की और उसकी कहानी नहीं, कौवे की। कौवे को मोर का पंख मिल गया, तो वो मोर हो गया, यहाँ चला गया, बोले भाई मैं तो मोर हूँ। बोलता नहीं तू कौवा है। कौवा हो गया, चला गया, बोलते तू तो मोर है। तो बेचारा ना मोर रहा ना कौवा। तो वो सिचुएशन बन जाती है। अब मेरे को तो बड़ा उदा मिला नहीं, मेरे को तो पता नहीं है, बट ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो 10th 11th में वो प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर प्रोफेशन देयर फ्रेंड्स, फॉर रिलेशनशिप इट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी वी विल डू दिस इन डिटेल with every event of life. Every event of life, today we will be doing marriage,
एंड सब्सिक्वेंटली देन विल बी डूइंग चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। तो ये अंडरस्टूड, ठीक है। रूल नंबर 2 इज second house to every house increases significance of yours. क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग? दैट 12th खराब करता है, सेकंड जो है बढ़ाता है। तो सेकंड हाउस इज फैमिली, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, बॉडी। तो फैमिली जो है बढ़ाएगी। व्हेन आई विल बी बॉर्न, मैं बच्चा हूँगा, पैदा हूँगा, तो घर वाले क्या करेंगे? वो मेरे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शादी का सोचेंगे। तो फैमिली इज एन एसेट। सेकंड फर्स्ट को बढ़ाता है, इस तरह से थर्ड सेकंड को बढ़ाता है, फोर्थ थर्ड को बढ़ाता है, फिफ्थ फोर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। इसको सबको डिटेल में करेंगे, इतना अभी करने की जरूरत नहीं, डिटेल में करेंगे। थर्ड जो है, दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में कहते हैं सर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। साउथ इंडिया में कहते हैं दशा, भुक्ति, अंतर। साउथ इंडिया इट इज like dasha bhukti antar. In North India it is called dasha antar pratantar. Meaning is the same, dasha is the strongest. तो क्या मतलब है कि जैसे एक बच्चा है 20 years of age, अब उसकी शादी जो आप जब वो 25-26 साल का होगा तो शादी करने की सोचेंगे, तो समझ लो उसकी जुपिटर की दशा चल रही है। और जब वो 20 साल का हुआ तो जुपिटर की दशा शुरू हुई, तो उसकी अगर जुपिटर मना करता है शादी का, तो उसकी 36 साल तक उसकी शादी नहीं होगी। 36 साल तक शादी क्यों नहीं होगी? बिकॉज दशा ऑफ जुपिटर इज हाउ मेनी ईयर? 60 ईयर, ठीक है। उसके बाद शनि की दशा, अगर शनि मना करता है, शनि की दशा कितने साल की है? 19, ठीक है ना। तो उसकी 55 साल तक शादी नहीं होगी, विल नॉट गेट मैरिड एट टिल द एज ऑफ 55। उसके बाद मरकरी की दशा, मरकरी मना करता है तो 72 साल तक शादी नहीं होगी। उसके बाद केतु की दशा, केतु की दशा 7 साल की है, केतु मना करता है तो 79 तक नहीं होगी। उसके बाद अगर होती है तो फिर वो नारायण दत्त तिवारी है। हमारे पास इसके बाद की प्रेडिक्शन नहीं है, हमारी जो मैरिज की प्रेडिक्शन है सिर्फ 79 ईयर्स तक। दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट भक्ति नहीं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुन लिया करो, घर में जनानी नहीं सुनती, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं सुनते, ठीक है। तो अब समझ लो कि दशा इज पॉजिटिव, सपोज दशा इज पॉजिटिव एंड भुक्ति इज नेगेटिव। सपोज दशा इज पॉजिटिव, दशा में जुपिटर, सपोज दिस इज दशा, जुपिटर इज पॉजिटिव एंड भुक्ति इज ऑफ Saturn, the child comes in the marriageable age, but Saturn denies, so will not see any further, we will directly go to Mercury. So that means Jupiter Saturn में शादी नहीं होगी, Jupiter Saturn will not get married, so we'll go to Mercury. आंसर हो गया। So we'll have not to see अंतरदशा, right? So Mercury denies, then we'll go to Ketu. If Ketu agrees, then we have to see the Pratyantar, Ketu, Venus, Sun, Moon. So whichever will do, because Jupiter Ketu will be around 1 year. So agar if they want more closer, then we'll go to the sub period, or you can say अंतरदशा, दशा भुक्ति, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो फोर्थ रूल है, the fourth rule is sublord is stronger than nakshatra, nakshatra is stronger than the planet, ठीक है। सर अंदर ये दशा के अंदर all major planets are saying positive to marriage, but जो दशा लॉर्ड है he is not saying it negative, then in any case that also in दशा it is not possible. सर वही सबसे पहले बोला ये था, दशा डिनाइज, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट दशा, सिंपल, ठीक है ना। अब सबलॉर्ड किसको नहीं पता, जैन साहब को
ध्यान से सब लॉट पता प्लैनेट के बाद नक्षत्र नक्षत्र को जो 9 पार्ट में भाग से वेरी गुड काम खत्म ठीक है सो सब लॉट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक एवरीबॉडी नोज सब लॉट उसामा तेरे को पता है सब लॉट क्या होता है उसामा डू यू नो व्हाट इज सब लॉट हाँ जी सर Okay. पता है सर Okay. So sublord is the strongest. So if sublord denies an sublord is the strongest, nakshatra is weaker and planet is the weakest. ठीक है आप यहाँ पर आए हैं अब आप जो भी करते हैं इस समय पे आपको वही करना पड़ेगा जो यहाँ हो रहा है ठीक है ना तो आपकी तो जो समझ है वो तो काम करेगी ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगी बट इधर जो आप आए तो यही काम हुआ यही का काम हुआ ठीक है ना आप गोलगप्पे वाले के पास जाए खड़े होंगे तो गोलगप्पे ही मिलने हैं तो वहां पर आप गोलगप्पे ही खाओगे बाकी इधर उधर देख सकते हो और कौन खा रहा है ये नहीं है कि नहीं देख सकते बट उधर तो गोलगप्पे की बात होगी ना ठीक है ना कुछ और तो नहीं मिलता ना गोलगप्पे वाले के पास कितने इंटेलिजेंट बच्चे ये बच्चे हैं जो जिंदगी में कुछ करेंगे स्टापू पता है स्टापू हैं स्टापू नहीं पता फिर तो क्या फायदा स्टापू नहीं पता तेरे को स्टापू पता नहीं बताओ हाँ तो फिर ऐसे ही तो करें खेलते और किस तरह से खेले करते अगर जिसको स्टापू नहीं पता वो ज्योतिष की क्लास में मत बैठे ठीक है वेरी वेरी इंटेलिजेंट ठीक है लास्ट रूल इज combination of houses gives result. Single house will not give result. So one house will have many significances. So 12th house is jail, 12th house is hospitalization, 12th house is loss, 12th house is moksha, 12th house is kidnapping, 12th house is enemy, 12th house is foreign travel. अभी सभी कुछ तो हो नहीं जाएगा if the period of 12th house lord is in operation or planet in 12th house is in operation तो सभी कुछ तो होगा नहीं जो 12वें हाउस तो वो 12वें हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी और के साथ क्या बना रहा है कॉम्बिनेशन उससे पता चलेगा ठीक है तो ये इसका मतलब है ये 5 रूल हैं ये याद रखने चाहिए इसके अंदर ये जो 2 रूल हैं 3 और 4 ये वेरिएबल है हर एक के लिए हर एक आदमी का सबलॉट नक्षत्र प्लैनेट डिफरेंट होगा हर एक आदमी की दशा के अंदर डिफरेंट चलती होगी ठीक है बट ये कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे इवेंट के इवेंट मतलब अल्टीमेटली वी हैव टू प्रेडिक्ट इवेंट मैरिज चाइल्ड बर्थ सो दिस इज फिक्स मैरिज का क्या कॉम्बिनेशन है दैट इज फिक्स फॉर ऑल दी हॉरोस्कोप्स और ये कॉम्बिनेशन इस रूल से बनेगा तो 1 to 5 तो स्टैटिक रूल्स है ठीक है जो 3 4 है ये वेरिएबल रूल्स है तो ये जो वेरिएबल रूल्स ही मतलब काम करें मतलब हमारे पास 2 ही रूल बचते हैं अल्टीमेटली जिसपे हमने काम करना है कम समान सफर आसान यही है राइट चॉइस बेबी कम समान सफर आसान ठीक है नो व्हाट आई डू आई start telling the method to predict like marriage. We'll start with marriage. So first we will use 1, 2 and 5 rules to make a combination of marriage. Marriage क्या है और ज्योतिष में marriage कैसे हम उसको देखेंगे उसका क्या combination बता marriage क्या है शादी क्या है शादी जब आदमी की दिशा बदल जाती तो शादी हो जाती लेकिन शादी को डिफाइन कैसे करेंगे यूनियन ऑफ 2 पीपल 2 आदमी की यूनियन बन जाए जैसे यूनियन होती है ना जिंदाबाद जिंदाबाद तो वो शादी रहती है हाँ फिर बता इनकलाब जिंदाबाद तू क्या बताना बता इसकी हुई है यार इसीलिए पूछ रहा हूँ इससे
एडिशन टू द फैमिली, अनुज सेज एडिशन टू द फैमिली। एक अगर हम नौकर रख लें उसके बाद तुम्हारे साथ ही रहे तो दैट इज नॉट अ मैरिज, सो दैट इज नॉट अ मैरिज, राइट। और किसकी आपकी हुई है शादी? फिर वो क्या होती है शादी? दिशा बदल गई आपकी, मतलब जिंदगी बदल गई है। अब ये इतने एक्साइटेड है, जवाब नहीं दे पा रहे, इतनी खुशी है मन में। नहीं नहीं, उसकी तो नहीं हो रही शादी इसलिए आवाज निकल रही, तेरी हो रही है तो तू कितनी खुशी है, ठीक है। So, अब तेरे से नहीं पूछूंगा यार, ठीक है, तेरे से तो नहीं पूछूंगा, तेरा तो पता है मुझे, अब मैं अपना ही बता देता हूँ, है ना, ठीक है। नहीं, मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा, एक्चुअली वो वीडियो को एक बार वाइफ भी देखा, ठीक है। सो क्या व्हाट इज मैरिज? मैरिज क्या है? टू पर्सन्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, टू पर्सन्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स दे स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर। दो लोग एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। आपकी क्या कास्ट है? गोस्वामी। शादी से पहले क्या थी? अभी कौशिक है, पहले गोस्वामी थी, तो ठीक है ना। तो पहले गोस्वामी थी, अब ये कौशिक है, तो अब ये हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर एंड मिसेस कौशिक, ठीक है। वेरी गुड सर, कबीर राय साहब इज गिवन द करेक्ट डेफिनेशन, यूनियन ऑफ टू पीपल विद सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक हो गया। सो दो लोग एक फैमिली बना देंगे, Mr. and Mrs. Kaushik, and it has to be socially accepted. This is very right, Kabir Sahib is saying that it has to be socially accepted. Unless until it is socially accepted, it is not a marriage. एक लड़का लड़की they start living together, becomes a living relationship. लेकिन जब उसको social acceptability मिल जाती है, then it is marriage, ठीक है। तो खन्ना लड़की है, उसकी शादी होगी चड्डा से, तो उसकी फैमिली बन गई टू, फैमिली का हाउस कौन सा हो गया? टू। और गेन ऑफ फैमिली हो गया, गेन, उसको फैमिली का गेन हो गया, ठीक है ना, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स, तो उसकी गेन हो गया। बोलते मेरे को शादी करनी है, शादी क्यों करनी है? बोलते नई साड़ी मिलेगी, नया सूट मिलेगा, गहने मिलेंगे। लड़की को तो बेचारी को पता ही कुछ नहीं होता शादी का मतलब क्या, हमको पता ही है, लड़की को तो पता ही नहीं होता, ठीक है। वो इस नासमझी में फिर लड़के की आगे बैंड बजाती रहती है, बात है। नाउ द थर्ड थिंग इज द सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, जो कबीर साहब ने कहा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, दिस कम्स फ्रॉम द सेवंथ, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। सो दिस इज मैरिज। सो इन एस्ट्रोलॉजी मैरिज विल बी 2, 7, 11। अब वो चड्डे जो है, अब वो मिस्टर मिसेस चड्डा हो गए। अब मिस्टर मिसेस चड्डा हो गए, अब वो लड़की कुछ दिन के बाद परेशान हो, क्योंकि उसको पता चला कि लोग पीछे हंसते हैं, वो उसको चड्डी चड्डी कहते हैं, हंसते हैं, ठीक है। अब वो कहती है मेरे को डिवोर्स लेना। अगर उसको डिवोर्स लेना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वी मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ डिवोर्स, so she'll have to go to the court for 6 houses court, right? Court में who will give the divorce? So judge will give the divorce, and when the judgment is given, okay, you are divorced, then she becomes khanni again, single again, right? So we have used the rule number 5. Rule number 5 is combination of houses give results, and we have also used the rule number 1. This is marriage and this is divorce as well as no marriage. So this is also combination of no marriage. Two का 12th 1, 7 का 12th 6, 11 का 12th 10. 2 का 12th 1, 6, 7 का 12th हो गया, 10th 11 का 12th हो गया। तो इधर जो है 10th जो है वो नेगेटिव हो गया 11, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नाउ इट इज प्रैक्टिकली यू कैन सी इट हियर दैट 10th house is 11, it is bad for the relationships, although it is not bad for the profession, that is it will be always positive. So 10, 11 will come together, वो इकट्ठे काम करेंगे प्रोफेशन में, लेकिन जब वो इकट्ठे होंगे
जो प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी होगी, लेकिन मैरिड लाइफ में कुछ समस्या रही। आप देखो कि जिन्होंने बहुत ज्यादा अगर तरक्की किया है जिंदगी में, मैरिड लाइफ उतनी अच्छी कभी रही नहीं। तो आप जरदारी साहब को देख लें, बीबी चली गई, ठीक है। मोदी को देख लें, मोटी को देख लें, बीएमडब्ल्यू जॉब का मेजर कॉम्बिनेशन 610 आ गया। हाँ सर, बीएमडब्ल्यू को देख लें, बहन मायावती। आपको पता नहीं है, आप कुछ पता है नहीं, एस्ट्रोलॉजी क्लास में रहते हैं, ठीक है। ममता कुलकर्णी को देख लें, ठीक है। तो मैरिड लाइफ में कह रहे पप्पू को देख लो, पप्पू की मम्मी को देख लो। सर आपके जैसे लिविंग रिलेशनशिप जो बहुत चल रहे हैं प्रैक्टिस में, तो वो उसका कॉम्बिनेशन। सर आप शादी तो कर लो, आपको सारे काम करने हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे प्यार हो। तो अब ये these I have discussed 6 houses, but other 6 houses do in context with marriage. So that will also I'll explain. इसको भी समझते हैं कि बाकी 6 घर क्या करते हैं। बाकी 6 में 2 घर है, 5 and 9। 5 का मतलब क्या है? लव। नाम का 9 का मतलब है रिलीजन, फॉर्चून, यही मतलब है ना। तो ये इसके जो फ्रेंड्स होंगे, मैरिज के फ्रेंड्स, क्योंकि लव है, प्यार है तो समर्पण है, ठीक है। पति पत्नी की तरफ समर्पण, भावना जिसकी होगी उसका जो है मैरिड लाइफ मैरिज के लिए पॉजिटिव है, मैरिज होने के लिए भी पॉजिटिव है, मैरिज के बाद भी पॉजिटिव है, ठीक है। मैं तो तुम संग नैन लड़ा के हार गई सर, ठीक है, ठीक है। गुड सपोर्टर की तरह वर्क करते हैं। हाँ, सपोर्टर है ना। हाँ। ये मतलब ये शादी है, ये बराती है, समझ। बराती भी तो चाहिए ना डांस करने के लिए, थोड़ी सी आदमी चाहिए ना। ये सपोर्ट करते हैं। मान लो ये ना हो 2 साल गया, कोई बात नहीं, सुखी सुखी शादी होगी, बराती नहीं होंगे कुछ नहीं मतलब उसमें हस्बैंड वाइफ में आपस में अटैचमेंट नहीं होगा, या वैसे हस्बैंड वाइफ में कहाँ अटैचमेंट होता है मैडम? आप भी क्या कैसी बात करते हैं? कौन सी बात करते हैं, कौन सी दुनिया में? मतलब 5 और 9 ही है, फॉर्च्यूनर लव का है, ये चीज नहीं होगी अगर मान लो सिर्फ 2 साल देखा है। लव तो मैडम आपने लव स्टोरी पढ़ी? एक होता है सिर्फ हस्बैंड, शादी हो जाती है कई बार सालों साल, देखो ये अमेरिका का नहीं है, हम डाइवोर्स भी नहीं लेते, लेकिन आपस में अटैचमेंट भी नहीं होता कुछ, मतलब वो भी नहीं रहता है, तो वो चीज चलती है। मतलब एक वो जानना चाहती से बात चला बहुत हंसता है तो बात नटखटा नहीं, ऐसा है। पहले तो आप हिंदी पिक्चरें देखनी शुरू करो, बड़ी। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है यार? इसमें क्या हंसने वाली बात है? ये हंसने वाली बात है तो हंसा हमें भी यार, मतलब कहने का मतलब ये नहीं तो हंसना बंद कर, मतलब हमें भी हंसा। पहले तो हिंदी पिक्चर देखना शुरू करो, आपको समझ में आ जाएगा जीवन का सारा सत्य। जितनी हिंदी पिक्चर जो है बॉलीवुड ने ये बातें समझाई हैं रिलेशनशिप की, किसी ने नहीं समझाई, ठीक है। लव स्टोरी पिक्चर देखिए मैडम, नहीं मैडम हर स्टोरी लव स्टोरी है बॉलीवुड में, नहीं ठीक बात है। लव स्टोरी पिक्चर है, वो एंड में क्या होता है? लव स्टोरी कैसे खत्म होती है बताओ? बस शादी हो जाती है, शादी होती है, लव स्टोरी खत्म, उसके बाद लव स्टोरी खत्म, लव स्टोरी खत्म, लव स्टोरी खत्म। नहीं पूछो ना, मैं समझा रहा हूँ अभी भी धीरे धीरे आ रहा हूँ। अभी तो पहले शादी कराऊंगा फिर आगे शादी के बारे में बताता हूँ। जितनी भी बॉलीवुड की पिक्चरें हैं सारी यही होती हैं, लड़का गरीब घर का है, लड़की अमीर घर की है, दोनों, लड़की कार में जा रही है, लड़का साइकिल पे जा रहा है, वो लड़की लड़के को लिफ्ट देती है, उसकी साइकिल पंचर हो जाती है, फिर वो लड़की कहती है मैं इससे शादी करूंगी। लड़की का बाप लड़के को बुलाता है, भी तू शादी कर सकता नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा शादी? तो बोलता ना मैं जान दे दूंगा लड़की कर। वो जैसे तैसे मोही करके शादी हो जाती है। वो विलेन आ जाता है,
वो वो लड़के को लड़के की तरफ वो जाने नहीं देता उसका बाप। फिर पहले तो गाने वो होते हैं पेड़ के आसपास चक्कर काटने वाले, फिर जब लड़की का बाप लड़की को नहीं जाने देता फिर रोने रोने वाले गाने आते हैं। फिर विलन आ जाता है, फिर एक वो मुजरा होता है, फिर जब विलन आएगा कोई मुजरा होगा महबूबा महबूबा, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिशुम बिशुम होगी, फिर वो लड़की को उठा के ले जाएगा विलन, फिर अल्टीमेट शादी हो जाएगी। यही है ना बॉलीवुड की पिक्चर खत्म, यही है ना। तो एंड में शादी होती है, लव मैरिज इज ओवर। तो लव जो है मैरिज से पहले होता है, फिर मैरिज हो जाती है, सिंपल। सारी कहानी का मतलब है। आपका क्वेश्चन ये है कि खटपट रहती है लेकिन मैरिज को घसीटते रहते हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। सो ये जो आप बात कह रहे हैं यू आर करेक्ट। हमारे जो हिंदू समाज में, हिंदू समाज का मतलब हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये जो है ये पूरा जो है ये हिंदू सभ्यता है, हिंदू बेल्ट है। इसमें कोई मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, अलग चीज है। इसमें जो विवाह जो है इट इज सैक्रोसेंट, इसको बड़े अदब से, बड़े इज्जत से दिया जाता है। ये 7 जन्मों का साथ होता है। तो एक सरदार सुसाइड करने जा रहा था, तो वो बनते ने पूछ लिया उसको, भाई तू सुसाइड करने क्यों जा रहा है? बोलता मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं मर जाऊंगा इससे अच्छा। बोलता मर तो जाएगा लेकिन अगले जन्म में भी वही मिलेगी। बोलता अच्छा फिर सुसाइड कैंसिल, सुसाइड कैंसिल। तो हमारे यहाँ तो 7 जन्म का साथ है, तो बार बार डिवोर्स नहीं होता, जैसे खटपट खटपट करके चलती रहती है। फिर ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली क्या है कि अगर लड़की लड़के में लड़ाई होगी तो माँ ने समझा दिया, इधर लड़का लड़के चला गया, लड़के को बाप ने समझा दिया, 2 चपेट मार दी। पहले तो 2 चपेट मारने का टाइम होता था, तो लड़का अगर गड़बड़ कर रहा है तो बाप 2 चपेट मार देता, तब तो बातें खत्म हो गई। तो यहाँ डिवोर्स नहीं है। हिंदी का जो भाषा है उसमें डिवोर्स का शब्द ही नहीं है। तो ये तो उर्दू में है, ये इंग्लिश में है, ये तो वहां से है। तो हमारे यहाँ पर आसानी से नहीं होता, इट विल टेक टाइम। तो अभी तो मैं मैरिज पढ़ा रहा हूँ, डिवोर्स होगा नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा। एक मिनट, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ बता दूंगा। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ ही कह रहे हैं ना, लेकिन घसीटती रहेगी। जो वेस्टर्न सिस्टम है उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करते, वो हाँ या ना वाले लोग हैं। वो उसको कहेगा भी देख भाई तेरी मेरी शादी हो रही है, सिराना तेरा चद्दर मेरी, चकला तेरा बेलन मेरा, बाल्टी तेरी मग्गा मेरा, कमीज तेरी सलवार मेरी। जब नहीं चलती बोलता हमारी नहीं चलती, सलवार तेरी कमीज मेरी, बाल्टी तेरी मग्गा मेरा। तो वो आपस में वापस अलग कर लेते हैं। वो ज्वाइन जो होते हैं दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ मैरिज का मतलब डिफरेंट है। हमारे यहाँ मैरिज का मतलब है 7 जन्म का, यार शादी होगी तो डिवोर्स का दिमाग में कोई नहीं सोचता। तो यहाँ पर वो खटपट 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 करके अभी मैरिज चलती रहती है, डिवोर्स का नहीं चलता। वहां पर तुरंत हो जाता है। वहां के लोग भी ऐसे हैं, जब आप उनकी हॉरोस्कोप देखेंगे आपको समझ में आएंगे, वो टू दी पॉइंट वाले लोग हैं। रेड लाइट है खड़े हो, ऐसे बेवकूफ लोग रेड लाइट पे खड़े हो जाते। हमारे यहाँ रेड लाइट है, तो कोई लड़की जो है हरा सूट पहन के जाए तो मैं मोटरसाइकिल निकाल, तो मैंने तो हरी लाइट दी। अब देखो यहाँ पर यही है। तो हम लोग जो है बड़े अलग से लोग हैं। मैंने ये नहीं कहता कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, बड़े अलग से लोग हैं। उनकी डांस भी ऐसा होता है, ऐसे हाथ कर देंगे, ऐसे टांगे सीधी सीधी कर देंगे। हमारे यहाँ डांस ऐसे ऐसे। वहां के कपड़े भी ऐसे होते हैं, जो है कमीज जो है बिल्कुल डार्क होगी, ब्लू रंग की, काले रंग की, व्हाइट रंग की, सॉलिड कलर्स, या लाइनें लंबी लंबी। हमारे यहाँ चित्रकारियां बनी हुई। वहां भाई सब्जी और रोटी भी बड़ी सिंपल होती है। रोटी का मतलब रोटी, वो सलाद का मतलब सलाद वैसे ही काट लेते हैं, कोई नमक नहीं डलता, मिर्च नहीं। चिकन होगा ऐसे चिकन ऐसे ही खा लेंगे, कोई नमक नहीं मिर्च नहीं, ऐसे बॉयल करेंगे ऐसे खा लेंगे। हमारे यहाँ मीठा नमकीन कितना कुछ डलता है उसको, सब मिक्स में। हम बड़े डिफरेंट टाइप के लोग, वो बिल्कुल डिफरेंट। वहां पर जो है वो 1/6 जैसे ही आएगा
अलग, फिनिश, खत्म हो जाती है। मतलब सवेरे अगर शादी की तो शाम तक डिवोर्स हो जाए, हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, वो चलती रहेगी शादी, बहुत बढ़िया। मतलब हम इमीडिएट नजर डाल के कह सकते हैं कि इनकी मैरिज के अंदर कोई लव नहीं है, इनकी मैरिज में मतलब आपस में ठीक है, मैरिज में लव नहीं होता मैडम, मैरिज प्यार है, नहीं प्यार से भी रहते हैं। 2 साल जाना इज एनफ फॉर लव। 2 and 11 और मैं लव अभी समझा, मैं आपको प्यार अभी समझाऊंगा होता क्या, मैं समझा दूंगा आपको। ये जो मतलब लव का मतलब क्या, अभी इसके बाद में आते हैं, फिर क्लियर हो जाएगी बात। मेरे को एक घंटा लगेगा, ठीक। इसके बाद है 8 बना, हाउस नंबर 8 बना, 8 बना, इसके भी दोस्त है, इसके भी दोस्त, दोनों तरफ जिसके साथ लग जाएंगे वैसे हो जाएंगे। बेपेंदी का लोटे होते हैं ना, बेपेंदी का लोटे भी होते हैं ना, कि इसके हाँ जी उधर चले गए, हाँ जी, ठीक है। तो 2 7 11 भाई, अब इंडिया चला गया अमेरिका के पास, इंडिया को भी पैसा दे दिया, पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान को पैसा दे दिया, अमेरिका दोनों तरफ हाँ कर दी और दोनों को लड़वा दिया, होते हैं ना। तो 8 बना का मतलब यह है कि दोनों के दोस्त हैं, ठीक है, जैसे होंगे वैसे हो जाएंगे। 2 7 11 के साथ 8 चल रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। गेन 11 का मतलब है गेन, 8 का मतलब है डाउरी, तो डाउरी भी मिलेगी, मैरिज तो होगी साथ में गेन और डाउरी भी मिलेगी। 12 क्या होगा, पटाखे बजेंगे, धूमधाम से होंगे, 12 इज एक्सपेंडिचर, तो पटाखे बजेंगे, ठीक है, पटाखे धूमधाम, एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। 1 6 10 इज डिवोर्स, 8 7 में जुड़ेगा, 8 इज डाउरी। अब यहां जो डाउरी क्या गई, कोर्ट में चली गई, ठीक है। 12 हो गया तो क्या, पटाखे बजेंगे, पटाखे निकलेंगे, जगह सही होगी। अगर सिर्फ 1/6 टन है तो भाई साहब आपकी मेरे से नहीं बनती, बहन जी आपकी मेरे से नहीं, ओनली 1/6 टन इज देयर, देन बोथ विल म्यूचुअली agree for divorce without any hassles, whatever they will mutually do the divorce. But if 1 6 8 12 is there, then there will be problems. 8 is insult also, 12 is loss also. It is not only financial loss, it can be loss of reputation also. 6 10 12 वही है लॉस, वो डाउरी का नहीं रहेगा लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगी। 6 10 12 loss. Loss means if it is in the boy's horoscope, the boy will be asked to give money to the girl. उसको पैसा देना पड़ेगा, ये आप पे पैसा दो, नमस्कार, बढ़िया। सर आप देख लो कैसे हालात है, मैंने तो बताया था 6 बजे। So 12 is loss. So इसमें अगर लड़की का है तो लड़की का जो स्त्री धन है, जो उसका पैसा है, वो लड़के वाले खा जाएंगे। अगर लड़के का 12 है तो लड़के को पैसा देना पड़ेगा। पैसा लड़का यहाँ भी दे रहा है, इधर भी दे रहे हैं एक्सपेंडिचर, बदल उधर हनीमून पे खर्च हो रहा है। हनीमून पे 5 लाख रुपया लग गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 लाख है तो लॉस है, क्योंकि अब वो लग रहा है कि ठीक है नहीं है, तो अब वो भी नहीं है। लड़की के उसमें मतलब लड़के वाले उसके पैसे का इस्तेमाल करें, हाँ उसमें एग्रीमेंट से भी हो सकता है और डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट से भी हो सकता है, लड़की अकेली हो तो उसका पैसा लड़के के पास चला जाए, ऐसा भी सिस्टम। मैडम ऐसा होता है ना, उसका जो माँ बाप ने उसको सामान दिया, कार दी, टीवी दिया, सोफा दिया, वो लड़के वाले रख लेंगे, नहीं देंगे वापस, या ज्वेलरी है। अच्छा मतलब झगड़ा है बट पैसा नहीं दिया। मैडम ऐसा होता है ना, लड़की जो है झगड़ा हो गया, लड़की मायके आ गई, मतलब 12 आने के बाद झगड़ा है, हाँ झगड़ा तो हो गया ना, डिस्प्यूट पड़ गया, तो भी 8 और 12 में से एक भी अगर आ गया तो झगड़ा हो गया। 6 के साथ ठीक है, ठीक 6 तो होना ही होना है, ठीक है। अब 2 ये हाउस हो गए, 2 ये हाउस हो गए, 3 this 3 3 3 6 2 8 2 10 and
and rest two others are left, 3 and 4. So 3 and 4 are neutrals. They have nothing to do with marriage, nor they have to do anything with the marriage, nor they have to neither with do with the marriage, nor they have to do with the divorce. Now we have to apply all this is in the. Now this we have to apply in a horoscope. So we'll make a horoscope. अभी वो ठीक हो जाएगा. Camera will be. The camera has a problem. अभी हो जाएगा. So this is called the Lagan chart. This is called the Narayan Bhav chart. Right, sir? So there must be some degree of the planet. Okay. So let us say the degree of the planet is 23 17. Sun is 23 degrees 17 minutes. Venus is 13 degrees 57 minutes. So Venus is in Aries. Venus is in Aries, right? So Venus, so we will write down the nakshatra and the sublord of Venus, because we have to use the rule planet nakshatra sublord. We have already used 3 rules, rule number 1, 2 and 5. Now we have to use 2 rules, dasha bhukti antar and sublord nakshatra planet. Okay? So अब we must know sublord nakshatra planet. So Venus is in the nakshatra of Venus and sublord of Venus. Okay, Usama and Niyati knows. I think Rupeji and Usama may not know, so I'll explain. Rupeji ये है give me just half a minute. किस चीज के लिए? अब मैं तो हमको कह दिया यार, उनको बोला था मैंने 6 बजे के बाद है ना, बोले नहीं मैं तो जी अभी आऊंगा. हाँ बोला भी नहीं सुनता कोई नहीं, गाड़ी चलानी नहीं सुनती.
मतलब परेशान हो गए, मैं पढ़ा रहा हूँ। So this is a table of nakshatra and the sublord. So Venus is in Aries and degree of Venus is 13 degree 57 minutes. So Venus will be where now you have this, the table of sign lord, nakshatra lord and sublord. अभी ये देखो, ये sign lord of Aries is Mars. First nakshatra is Ketu from 0 to 1320, and first sublord in Venus is Venus 1320 to 15 degree 33 minutes 20 seconds. तो पहला जो sublord है that is in Venus nakshatra is 15 degree 33 minutes 20 seconds लगता है। 13:20 से 15:20 के बीच में first sublord। तो Venus will be in the nakshatra of Venus and sublord of Venus। अब sun को देख लेते हैं। sun is in Taurus 23 degree 17 minutes। तो 23:17 कहाँ आएगा? So it will, you have to find out, ये 22:40 से 23:20, so from 22:40 to 23:20. So nakshatra of sun is moon and nakshatra sublord of sun is sun. So in case of sun we will write down sun, moon, sun, and in case of Venus we will write down Venus, 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 sun, moon, sun, sun, moon, sun, Venus, 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 Venus. I hope this is clear. If it is not clear, please let me know. Sir, Venus, Venus, Venus is not clear, sir. Right, sir. It should be Mars, Venus, Venus, sir. Okay. The Mars is actually the sign. So we are not taking the sign, sir. We are taking the planet nakshatra sublord. We are not taking sign nakshatra and sublord, sir. Am I clear now, sir? एक बार फिर से बोलिए सर, प्लीज कम अगेन। Sir, I am saying that we are taking planet nakshatra and sublord. We are not taking sign nakshatra and sublord. So Aries ka sign is Mars, but sign we are not taking. We are taking planet nakshatra sublord. So sign is Mars, nakshatra is Venus, sublord is Venus. तो साइन नहीं ले रहे, हम प्लेनेट ले रहे हैं, Venus, Venus, Venus। इस तरह से सन है तो हम उसका नक्षत्र सबलॉर्ड ले रहे हैं। टॉरस का के अंदर है ना सन, तो फिर तो Venus होना चाहिए, Venus, मून, सन। नो सर, समझ आई बात? नहीं, दोबारा रिपीट कर। नहीं समझ गया, ठीक है, चलो। नाउ कमिंग ऑन टू केतु, same way every planet had its nakshatra and the sublord. Obviously is they have been deduced like this, ऐसे ही बनाया गया। तो केतु का नक्षत्र है मून, sublord है मार्स, मून, जुपिटर, केतु, मार्स, सन, मर्करी, राहु, सैटर्न, मून, जुपिटर, राहु, मर्करी, सैटर्न, वीनस, राहु, मर्करी, सन। We have planet nakshatra sublord, planet nakshatra sublord, planet nakshatra sublord. Now we have to write the significance of the planets. So planets are signifying which houses. Planets are signifying which houses. Results are always of houses. Planet will give the result of the houses. So, for example, moon will give the result of 2 and 7. So we'll see from Chalit, not from Lagan. Planet is placed in the second house and is lord of the seventh house. So we will write down 2 and 7. इसके बाद we will write down sun. For example, sun is placed in the 5th house, lord of the 8th house. 5 and 8. I am writing with different colors.
वो ऐसा है कि जो भी 2, 7, 11 आई राइट इन ग्रीन, जो 1, 6, 10 है आई राइट इन रेड। क्यों? क्योंकि कौन से वो सीरियल कौन से टीवी चैनल देखती है लेडीज? कलर्स। ठीक है, सो आई राइट इन कलर्स। ठीक है Sir, you need to adjust that the magnifying thing. It's not very clear. It is blur here. The board is blur sir? अब तो थोड़ा सा better हुआ है. नहीं It's सर, ये better. बोर्ड ब्लर है, आपके कुछ प्रॉब्लम, बोर्ड ठीक है सर, ठीक है। अभी मैं स्कोर क्लियर कर दूंगा बाद में आप। नाउ जुपिटर इज 1, 12, 3, 12, 3 and 1. Jupiter is placed in the first house. It is lord of Sagittarius and Pisces. 1, 12, 3. Clear sir? Jan sir? 1, 3, 12. Now coming on to Saturn. So Saturn is 1, 2, 7. 1, 2, 7. Mercury 4, 6, 9. Mars 11, 4, 8. Venus 3, 5, 10. Now we are left with Ketu and Rahu. Okay, and I already explained. I'll explain again. Rahu and Ketu will give results of the planet with which they are conjunct. Second, aspected by third, lord of sign. Fourth, position or placement. So Rahu is now this, all these three things we will see from the Lagna chart. Rahu is conjunct with which planet? None. Rahu is aspected by Mars. So Mars signifies 4, 8, 11. Rahu is in which sign? It is in Pisces sign. Rahu is in Pisces sign, sign number 12. So that is of Jupiter. Jupiter is 1, 3, 12. Last thing, position we will see from here. So Rahu is in second house. So Rahu signifies 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12. Now coming on to Ketu. Is it clear? Is it clear? Clear है Guruji, but one question, sir. So why do not we consider for Rahu and Ketu everything from the Bhava chart? Like for all other planets, we are considering their position or everything from the Bhava chart. So why do not we follow the same method for Rahu and Ketu? Actually, we are following the same method. Because Mars and Jupiter, we are taking, and we have taken the Mars-Jupiter placement and lordship from the Chalit only. Correct. But the basic is that conjunction aspects and the lordship is always from sign to sign. Conjunction sign में ही होता है. Conjunction Yes. is always in sign. Aspect is also in sign to sign, and lordship of sign is always taken. तो इसलिए वहां की लिया, लेकिन उठाई तो यहीं से है, क्योंकि मंगल का यही लिया, तो मंगल का हमने वहां से नहीं लिया. ठीक है, तो ये उसका आंसर है. ठीक है, फिर उसके बाद केतु is conjunct with Mars. Ketu is conjunct with Mars. 4, 8, 11. Ketu is aspected by not a single planet. Ketu is in Mercury, Nakshatra 4, 6, 9, and placement of Ketu is 8th house. So it is 4, 6, 8, 9, 11.
So we will write like this. Ketu 4, 8, 9, 11 and 6. Rahu 3, 4, 8, 12, 1, 2, 11. After this, we will just write down all the Venuses 3, 5, 10, all the suns 5, 8, all the moon 2, 7, 9. 8 में सर वो चलित में देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है ना, वो चलित में। अच्छा ये फोर्थ पॉइंट है, आगे चलित में लेंगे। पहले ये तीन जो पॉइंट ये यहाँ से, अच्छा वो वहाँ से और पोजीशन हम चलित से देखेंगे। अब जिधर ठीक है, अब मून जहाँ मून है हम 2 साल देंगे, we will write down 2 साल। जहाँ सन है we will write down 5। अब किधर है मून? जहाँ वीनस है we will write down 3, 5, 10। Wherever Venus is there, we will write down 3, 5, 10. Wherever Mercury is there, we will write down 4, 6, 9. Wherever Mars is there, we will write down 4, 8, 11. Wherever Jupiter is there, we will write down 1, 3, 12. Saturn 2, 7, 1 और राहु का हर जगह पे वो भी ऐसे लिख देंगे। So now this table is complete. Now there is no use of this Lagan and Chalit. Everything we have taken from Lagan and Chalit. Only 5% time we will be using Lagan or Chalit. We will be using this table only for all the predictive purposes. ठीक है? अभी शादी होनी है, तो किस एज में शादी करेंगे लड़के की? 22-23 साल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन दी टाइम प्लेस कंडीशन। बनिएगा बेटा तो 22-23 साल, बाकी शहर में लड़का रहता है 25, 26, 27 साल। अब तो लड़की में भी 25, 26, 27 साल के बाद सोचते, ठीक है, वक्त थोड़ा सा बदल गया। पीछे देखेंगे तो हम 18-20 साल भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल है 18-20 साल से पहले नहीं देख रहे हैं। वो और पहले देखना तो 2-3 साल भी देख लो, ट्रे में बिठा के शादी कर लेते थे। लेकिन हमारा गोने का पीरियड आएगा, गोने का पीरियड आएगा ना। अब उसमें देखना है कि व्हेन कि कब, जब मैरिजेबल एज है तब कौन सी दशा चल रही है, कौन सी भुक्ति चल रही है, कौन सी अंतरा चल रही है। अगर वो पॉजिटिव है तो तभी हो जाएगी, या अभी पॉजिटिव नहीं है बाद में पॉजिटिव हो जाएगी तो बाद में हो जाएगी। तो फेसबुक से कैसे राखी बनवा लिया आया फेसबुक की राखी कहाँ से बनवाया? कौन आया था? वो मार्क जुबेर, क्या नाम, मार्क जुगरबर्ग आया था, संभाल कर, ठीक है। सो we'll have to assess the planet first, what planet signifies whether it is positive for marriage or not positive. पहले हमें assess करना है planets are positive for marriage or not positive for marriage। तो उसके लिए हमें क्या देखना है? रूल नंबर 4, sublord, nakshatra and the planet to assess the planet, whether the planet is strong for marriage or not. Anuj, this is the answer of your question. Whether the planet is strong or not for marriage, we will see the sublord, nakshatra and the planet. Bala bal vichar, strength of planet, whether the planet is strength
having strength for marriage or not, that we'll see. Just for that we will see sublord nakshatra and the planet. ठीक है? अब केतु को देखते हैं, एग्जाम्पल केतु को, we'll have to see all the 9 planets. तो उसके बाद तो फिर हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी, जितनी भी दशा भुक्ति अंतर देखते चले जाएंगे बात बन जाएगी. तो केतु है, तो sublord nakshatra planet we have to see, but we will start from planet, then nakshatra, then the sublord, always like this. उल्टा नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे, planet nakshatra sublord, हमेशा ऐसे. तो बता, planet is positive for marriage or not? केतु positive or not? ठीक है. So there is red and green. ठीक है ना, red 1, 6, 10 I have written red, 2, 7 and green, so that you are able to capture easily. इनको planet positive है negative है, तो एक negative है एक positive है, तो सर जी is saying it is neutral, so he is right. 50-50 हो गया, it is 50-50, but planet is the weakest. तो ये बेटी है, बेटी से पूछो शादी करनी है, बोलते हैं हम 50-50. 9 आने से कोई रोल नहीं होगा. नहीं 9 वो थोड़ा सा आप 50-50 की तरह 55-45 कर लो. ठीक है. मून ये पापा है, मुद्दा कर लो. सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता घर में? मम्मी. सबलॉर्ड मम्मी कहती है कर ले बेटा. तो प्लैनेट इज 50-50, nakshatra is positive, sublord is positive, therefore Ketu is positive. Now Anuj, you just have a look on Sun, not Venus, Sun. 5-8, this is neutral. Nakshatra is positive, sublord is also neutral. So that means Ketu is more positive than Sun. So this is Bala Bal Vichar, strength of planet, which planet is more stronger for marriage. See what? Our strength of planet is in context with marriage only. So a planet which is very good for marriage may not be very good for education, may not be very good for long travel. We don't know. हमें तो मतलब शादी से, शादी का ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. शादी तो देखें पहले, फिर देखेंगे कि भाग के शादी करनी है, दौरी के साथ शादी करनी है, मॉरिशस जाके शादी करनी है, अमेरिका जाके शादी करनी है, लाल टी शर्ट पहन के शादी करनी है. ये तो हमारे ऊपर है. कौन सी टी शर्ट? इनकी भी है, लेकिन इनकी थोड़ी सी लाल. ठीक है. अब इसके बाद वीनस को देखते हैं, वेदर वीनस इज पॉजिटिव फॉर मैरिज और नॉट. सो वीनस इज नेगेटिव फॉर मैरिज. 10-10-10 3-5 आर न्यूट्रल. 5 इज नॉट न्यूट्रल, 5 इज अ फैसिलिटेटर. लेकिन फैसिलिटेटर में मैरिज नहीं करनी ना, उसमें लव है. लव का शादी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है. प्यार तो प्यार है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, शादी के बाद भी प्यार हो जाता है. बीवी से इधर उधर मत देखो भाई, बीवी से हो सकता है, बीवी से भी शादी के बाद लव हो सकता है, उसमें क्या बात है. ऐसे हंसता है, पता नहीं हमारी बात. अब राहु को देखते हैं. राहु इज 1 negative 2 positive, so that means planet is positive with problems. Nakshatra is also positive, sublord is very much positive. 2-11 2-7 2-7, तो ये भी जो राहु है, this is also very strong, and we can assess, try to assess ये strong है या ये strong है, but दोनों अच्छे खासे strong है, करा देंगे, enough strong है. Mars planet is yes, nakshatra is neutral, sublord denies. So sublord is stronger than Mars, stronger than the planet. We can say this is power 1, power 2, power 3. ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी power 3 है, तो इसलिए Mars denies marriage. Venus is more bad than Mars, तो strength is Venus की ज्यादा negative है. अब आ जाते हैं जुपिटर पे. नेगेटिव, बेटी शादी नहीं करना चाहती, पापा कराना चाहते हैं, मम्मी नहीं कराना चाहती. जुपिटर आल्सो डिनाई. सैटर्न, बेटी शादी करना चाहती है, पापा नहीं कराना चाहते, मम्मी कराना चाहती है. तो घर में युद्ध हो गया, तो हो तो जाएगी, मम्मी विल बी विक्टोरियस बट विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो दैट मीन्स आउट ऑफ केतु, सन एंड राहु, सैटर्न इज द वीकेस्ट. केतु इज पॉजिटिव, राहु इज आल्सो वेरी पॉजिटिव,
and sun is also positive, but this is positive but with some problems, not that easy. तो मैंने रेड भी लगा दिया, ग्रीन भी लगा दिया. मरकरी, बेटी शादी नहीं करना चाहती, पापा इज न्यूट्रल, मम्मी इज पॉजिटिव, so this is also positive but not very good. Mercury is not as good as sun, sun is not good as Rahu and Ketu. Okay, now coming on to the last planet, that is moon. बेटी शादी करना चाहती है, the child wants to do marriage, father doesn't want, mother is confused. When mother is confused तो पापा की चलेगी, नक्षत्र की चलेगी. That means moon is also negative. So we have which are the planets which are positive? So we can write down which are the planets which are positive. Sun. Mercury. And also Saturn. और नेगेटिव कौन से हो गए? Venus, Mars, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होगा, थोड़ा सा ये भी ऐसा सा. ठीक है. So we have an idea which planet is positive, which planet is negative. एक आइडिया हो गया. अब now we have to see the marriageable age. Marriageable age में Saturn is the दशा, Jupiter is the भुक्ति. अब शादी होगी. ठीक है ना? Because Saturn is Jupiter, who is very weak, who is denied. उसके बाद मरकरी आ जाएगा. दशा चेंजेस. Saturn Jupiter is the last दशा, प्लस भुक्ति इन Saturn. तो मरकरी क्या? तो मरकरी केतु जो है ये पॉजिटिव हो गया, तो इसमें बात पक्की हो जाएगी एंड सब्सिक्वेंट पीरियड में शादी हो जाएगी. क्योंकि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, सब में पहले क्या होगा? रोका होगा. इमीडिएट शादी नहीं होगी कि भाई बात पक्की होगी, चलो जी सवेरे चर्च में चले जाओ शादी कर लो, ऐसा नहीं होता. निकाह कर लो जी फटाफट जी, ऐसा नहीं होगा. पहले सगाई होगी, फिर उसके बाद 6 महीने साल के बाद जाएगी शादी. पहले तो 2-2 साल के बाद होती है. तो मरकरी केतु है. अब मैरिज कब होगी? दैट डिपेंड्स अपॉन दी रिचुअल्स. जैसे इंडिया, तो इंडिया के अंदर गर्मी में और बरसात में शादी नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि अब मम्मी है, अब बच्चे जो है वो गुम ना जाए, मेकअप किया वो धुल जाएगा गर्मी बरसात में, तो बच्चे ना खो जाए, इसलिए गर्मी और बरसात में शादी नहीं. ठीक है मैडम. कब होती शादी? मैडम कब होती शादी? हिंदुस्तान में शादियां कब? गर्मी बरसात में नहीं होती ना शादी. आपने जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें तो नहीं होती ना. क्यों नहीं होती? क्योंकि वो है बरसात होगी, मेकअप धुल गया, अब बच्चे सारे को मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी का प्रॉब्लम. ठीक है. सामान खराब हो गया, अब कपड़े भी नहीं पहन सकते ढंग के, है ना, खराब हो गया. रेनकोट पहन के ना शादी हुई, बारात रेनकोट पहन के जा रही है, डांस कर रही है, तो मतलब सर्दियों में होती शादी में. क्या फसल कट गई, उसके बाद मौसम अच्छा है, ठीक है, लाइटें शाइटें जल रही हैं, बरसात नहीं होनी, मौसम साफ है, ठीक है, अपना स्पिरिचुअल आदमी हो सकता है आराम से. ठीक है. लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं. मोर अ पर्सन स्पिरिचुअल, मोर इज डाउन टू अर्थ. आराम से अपने जाएंगे, बोनेट खोलेंगे और वहां पर अपना रख के आराम से पियेंगे, खाएंगे, आराम से शादी हुई. तो सर्दियों में ठीक है कि जो रास्ता भी साफ है, क्लियर है, और क्योंकि हमारा जो है, जो देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, श्रीलंका, ये सारे जो है कृषि प्रधान देश है. सब जगह जो है वो फसल कटती है तो पैसा घर में आता है. तो सर्दियों में फसल कटी, उसके बाद पैसा आ गया, शादी कर. ठीक है. तभी सारे
होते हैं, या फिर होली के टाइम पे फसल कटती है वही, ठीक है, होली पे या बैसाखी पे फसल कटती है, तब शादी होती है। तो फिर सगाई हो जाएगी, शादियां तभी होंगी, और चीज होगी, बच्चों के एग्जाम है, लड़के की जो बहन है वो अमेरिका रहती है, जब वो आएगी तब करेंगे, तो देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट, वो तो सोशल है। ये जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल है, वो सोशली वो नहीं निकल पाएगी, वो पंडित जी बताएंगे हाँ जी तब कर लेना शादी, तो उसका डेट हम नहीं निकाल पाएंगे, ये डेट निकल जाएगी, आगे पीरियड ठीक है तो शादी हो जाएगी। तो दिस इज द मेथड कि कैसे शादी होती है, ठीक है। ये हमें दशा देखनी है, भुक्ति देखनी है, अंतर देखनी है, 2 7 11 आ गया, मैरिज होगी। अब प्यार समझा, इसके बाद आज का जो लास्ट है प्यार। अगर इसमें मेन दशा सैटर्न में केतु आ जाए, सैटर्न में केतु आ जाएगा तो शादी हो जाएगी, है ना। बट वो लड़का तब 11-12 साल का था, तो इसलिए शादी नहीं हुई, ठीक है ना। तो सर ये इसमें शादी ये कैसे पता चलेगा ये अरेंज हो रही है? वही प्यार पहले समझेंगे ना, प्यार आएगा फिर पता चलेगा ना अरेंज। अब जिसको प्यार आता ही नहीं है उसकी तो अरेंज ही होगी। अब पहले प्यार देखते हैं किसको आता है, इसको आ रहा है क्यों? ब्लू टी शर्ट नहीं हल्की हल्की रेड आ रही है, तो इसको प्यार आ रहा है, समझा ना। टी शर्ट लाल हो तो मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। इस उम्र में बंदा लाल टी शर्ट पहने, लाल रंग तो डिवोर्स देगा नहीं टी शर्ट की बात अलग है, लाल का मतलब अब लाल कपड़े तो लाल ही पहनती है दुल्हन, तो वो डिवोर्स थोड़ा ले रही है, तो कॉन्टेक्स्ट में है किस समय लाल, बाद में वो खून पीती है, बाद लाल है वो भी लाल है, कोई हंसेगा नहीं, बेकार, वेरी बैड, बहुत बुरी हालत। यस नियति जी प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। या नियति जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही नियति जी, आई कांट हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग। Okay. No, voice is not there. You can write down the question. Umangji, Yeah, hello? please. Anuj bole. Yes, I have written my question about. There is, if you see, some participants are having difficulties in following you because the quality is not good today. The image is very bad. If you see in the recording, we cannot see. It is very blurry, very broken. So I could not follow what you were. How do you decide, like for K2, 4, 8, 9, 6, 11, based on the colors? The green are supposedly the supporting, like they are making it becoming positive. How are you deciding whether a planet is influencing positively or neutral? I could not follow this. Doesn't matter. I'll explain again, right? So Anuj, 1, 6, 10 is negative for marriage. 2, 7, 11 is positive for marriage, right? So this chart which I made today, Anuj, I had made it in the last class also. It is the same chart. So wherever 2, 7 is there, 2, 7, 11 is there, I have written in green color. So to make you understand that particular houses are positive, and wherever is 1, 6, 10, why I have written 1, 6, 10 in red, to make you understand this is negative for marriage. Now Ketu is positive for marriage. The reason is you see more of the green color. Negative only is in the planet 6, 11. Nakshatra is 2, 7. Sublord is 11. So therefore, complete 2, 7, 11 is also there. So therefore, the Ketu is positive for marriage. Planet, nakshatra, sublord is more powerful than nakshatra is more powerful than the planet. Nakshatra is signifying 2, 7, sublord is signifying 11. Planet is almost neutral. Venus is negative for marriage because it signifies 10, 10, 10. 3, 5, 4, 8, 4, 8, 9, they are neutrals. We have not to discuss about that. We will not talk. Sun is positive because planet is neutral, nakshatra is positive, sublord is neutral. So there is no negativity. Therefore, Sun is also positive, but Sun is weaker than Ketu.
Your Ketu is having complete combination 2, 7, 11 and 11 is in the sublord. Rahu is also positive because it is green. Mars is negative because planet is positive, but nakshatra, the sublord is denial. Because sublord is stronger, therefore Mars denies. Saturn is positive in the planet, nakshatra is negative, sublord is positive, therefore it is positive, but it is very weak because there is difference of opinion between the nakshatra and the sublord. Mercury, planet is negative, sublord is positive, the nakshatra is neutral. So this is also weak, but it is stronger than Saturn because the nakshatra is neutral. So Saturn, Mercury are positive, but they are weak. Jupiter denies because sublord denies. Moon denies because nakshatra denies and sublord is 50-50. So when it is 50-50, nakshatra will take the lead. So we find that which are the planets which are positive. Ketu is positive, Rahu is very much positive, Sun is positive, Saturn, Mercury are weak. So now we have to see the others are negative. So we have to see which is the dasha undergoing. One dasha undergoing is Saturn, Jupiter. Saturn is somewhat positive, but Jupiter is denial. Therefore, marriage will not take place. So next is Mercury. So Mercury, the marriage cannot take place. Reason is that complete 2, 7, 11 has not come. So Mercury is only signifying 2, 11. So the social acceptance has not come. So social acceptance comes when Ketu comes. So Mercury, Ketu will be the first step of marriage. That is the, you can say, roka, that you can say sagai, whatever, whichever the ritual takes place. Obviously. So subsequently when marriage will take place, the subsequent periods are good, तो marriage हो जाएगी, नहीं तो engagement break हो जाएगी. Now is it clear, Anuj? Yes. Now Niyati, I am understanding how we come up with Saturn, Jupiter, how we decide the dasha. It is fixed for all years. Where do we see dasha here? और नियति जी मैंने दशा आपको निकालनी सिखाई थी, वो मून से निकलती है. तो ये मेरे को याद है, तो बात है अभी आगे जो भी मैं आपको हॉरोस्कोप दिखाऊंगा उसमें मैं दशा पूरी दिखाऊंगा कि जन्म से कब दशा चली और आगे कहां तक चली. ठीक है, तो आपको दिमाग में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि ये कहां से आई. बट वो दशा जो है वो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था. दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द मून, सो वी कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर. Now Dev Saab has a question: if an event happen for marriage, does it mean that the boy girl will get fixed on marriage celebration next week? So this is Dev Saab. I have answered this question. I answer again. So we'll start from the first step of marriage. So Mercury Ketu will be the first step. Then subsequent periods are good. Say 7 months, 8 months, 1 year. So marriage will take place. But when the marriage will take place, we cannot say. That will depend upon the ritual. तो वो जाके पंडित से पूछेंगे. They will ask from the पंडित. पंडित जी will see from the panchang and will calculate the date, and you take. He will give the date, and then you fix up the banquet hall or marriage वो ground या वो क्या कहते हैं farm house or whatever. और फिर उसके बाद वो खरीदारी होती है, फिर कार्ड छपते हैं, मिठाई का डब्बा वो दे देना, बाकी शादी कर लेंगे. ठीक है, बाकी डिपेंड करता है. लड़के की बहन रहती है अमेरिका, वो जब आ सकती है तब कर लो, वो उस पर डिपेंड कर जाएगा. डेट सर एक मुहूर्त ही तो है, तो मुहूर्त हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. हम तो करते हैं, लेकिन हमारा मुहूर्त हम तो बता रहे हैं ना, उसमें सिंपल मुहूर्त है कि पहले तो गर्मी बरसात में शादी नहीं होगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर दही जो है वो खट्टी हो जाती है बड़ी जल्दी. ठीक है, सामान रखना बड़ा मुश्किल है. गर्मियों के अंदर खाओगे क्या? काजू बादाम खाए नहीं जा सकते, रिच फूड खाया नहीं जा सकता, आता तो खराब हो जाता है, टेस्ट नहीं होता. अखरोट खाओगे उसका टेस्ट नहीं होगा, बादाम काजू का टेस्ट नहीं होगा, पड़े होंगे दिल नहीं करेगा खाने. ठीक है, बरसात में वैसे कुछ नहीं खाया जाता, तो फिसलते हुए कीचड़ लग जाएगा सब जगह, क्या करोगे शादी. फिर उसके बाद श्राद्ध आ जाते हैं. भाई श्राद्ध क्यों आते हैं? क्योंकि अब जो है हमें सेलिब्रेशन के मोड में जाना है, तो पहले बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दे दो.
फिर हम सेलिब्रेशन मोड में आ गए। अब नवरात्रों से शादी करनी शुरू कर दो, या जो भी आपको गृह प्रवेश है, कोई भी अच्छे कार्य करना शुरू कर दो। नहीं, तो आप ये कह रहे हो ना कि हम पंचांगों में से करके वो डेट वगैरह निकल रहा है, तो हम यहाँ से डेट वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते? नहीं होगी ना डेट यार, पंचांग भी यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने कहा कि आपको नवरात्र मुहूर्त बता दूंगा ना कैसे निकालते हैं, मुहूर्त निकालना बता दूंगा ना, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट मुहूर्त, वो बता देंगे। जो जो पंचांग में डेट होगी मुहूर्त वाली, उसी में शादी निकलनी, निकल गया मुहूर्त तुम्हारा। तो सिंपल है, वी हैव टू बी कॉन्ट्रेरियन, इफ वी आर कॉन्ट्रेरियन वी विल विन। क्यों? उसी समय पे अगर शादी करनी है जिस समय पे सबकी शादियां हो रही हैं, तो बैंक्वेट हॉल महंगे होंगे और हनीमून की सारी जगहें महंगी होंगी और सारी भीड़ भरी होगी। क्यों जाना है ऐसे में हनीमून? क्या बेवकूफ आदमी हनीमून है लोगों के साथ मना रहे। अभी आया था वो था हनीमून पैकेज, बोले 1 रूम 8,500, एक्स्ट्रा बेड 1,500। ये ऐसे थोड़ा ना मनाना है हनीमून, बेवकूफ। ऐसे थोड़ा ना होता है हनीमून। ये तो ऐसी वाली बात करें, हनीमून की जगह भरी हुई है और फिर उसमें बोलना है चलो जी। ऐसे नहीं। तो वो मैं बता दूंगा हाउ टू कैलकुलेट मुहूर्त टाइम, दैट इज ए सेपरेट। अभी तो हमें देखना है कि शादी, फिर जो है लव मैरिज। सर ये कॉम्बिनेशन है ये जो शादी आपकी पक्की है, डिसाइड हो जाए, नहीं उसके बाद वो चलता रहेगा। तो जैसे ब्रेक भी हो जाती है। हाँ, वो 1/6 अगर आ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगी। एंड समटाइम्स ये होता है ना कि आपकी डेट, जैसे सपोज शादी की निकली है, ठीक है, उस डेट पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों की शादी रुक जाती है, तो वो तो घर में कहीं डेथ हो गई, कुछ हो गया तो हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो उसके भी कॉम्बिनेशन बीच में आते हैं, या फिर ब्रेक होगी और फिर हाँ एंगेजमेंट ब्रेकिंग के बताऊंगा ना रजत, जो मैं सारे ब्रेक बताऊंगा तो एंगेजमेंट ब्रेक बताऊंगा। अभी शादी कर लेते हैं। अभी वो मैंने ब्रेक का आइडिया तो आपको दे दिया, 1/6 विल बी ब्रेक। सो 1/6 डिवोर्स भी है और ब्रेकिंग और एंगेजमेंट भी है, ठीक है। लेकिन मैरिज को ब्रेक होने में ज्यादा मतलब वो क्लियर कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि वो आसानी से होती नहीं है। वो एंगेजमेंट ब्रेक तो फोन पे कर देंगे, लेकिन मैरिज को ब्रेक करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। एक मिनट, वो ब्लर हो गया है। यस हाँ अभी कर दे, हो जाएगा, ठीक है चलो हो जाएगा। तो परेशान हो रहा है। तो लव कई टाइप के होते हैं, तो इसके लिए हिंदी पिक्चर देखनी जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टू सी सम ऑफ द इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज। सो आई डोंट नो अबाउट द मल्लू मूवीज, सो देयरफॉर आई एम सजेस्टिंग द बॉलीवुड मूवीज। यू कैन सी मराठी, यू कैन सी रजनीकांत मूवीज, दे आर आल्सो वेरी गुड। लेकिन जो मेरे को नॉलेज है मैं उस हिसाब से बोलूंगा। तो पहला है 511। तो एरी में तो प्रेम दीवानी मीरा, दर्द न जाने कोई, ठीक है। तो ये 511 है, प्लेटोनिक लव। 5 इज लव, 11 इज गेन ऑफ लव, ठीक है। कोई भी आदमी पैदा होता है वो एक ही काम के लिए पैदा होता है दुनिया में, खुश रहने के लिए। हैप्पी 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 तभी हो सकते हैं, ठीक है। हैप्पी जानते हो, अभी जो लड़ने गया बच्चा हैप्पी, हैप्पी सिंह, ठीक है ना, हैप्पी सिंह जानते हो। तो हैप्पी नहीं है तो फिर जिंदगी खराब है, फिर सारी जिंदगी खराब है। हैप्पी होने के लिए, हर कोई हैप्पी होने के लिए कर रहा है सब कुछ। पैसा कमा रहा है हैप्पी होने के लिए। सरदार जी को कराटे जा रहे हैं, कनेटे, हैप्पी होने के लिए। तो सब अपने हैप्पी 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 कब हो गया आप? जब 511 प्लेटोनिक लव, जब आपको मोहब्बत हो जाती है तो उससे ज्यादा आपको खुशी होगी। वेरी हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो 511, तो ये कौन सा वाला लव है? ये मीरा वाला लव है। मीरा का लव भगवान कृष्ण करे, ठीक है। अब इसमें मीरा को भगवान कृष्ण से क्या चाहिए? व्हाट मीरा नीड्स? नथिंग। उसको वो कह रहा है जी मेरे मन में आन बसो कान्हा, मेरे मन में आन बसो। वो भाई अंदर ही है
अब वो बाहर जा भी नहीं सकता, उसको अरेस्ट करके रख लिया, क्योंकि हमारा भगवान भी ऐसा है, बोलता मैं जो है वो अपने भगत के अधीन हूँ। बड़ी अजीब सी बात है, हिंदू धर्म बड़ा अजीब है, मेरे से समझ नहीं आता। एक तो भगवान बड़े सारे, और भगवान जो है वो भगत के अधीन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मीरा चाहती है भगवान वैसे नचेंगे, इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये 511 है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एक साथ में जब तक बॉलीवुड पिक्चर का एग्जाम्पल दे दूं, मेरे दिल को ठंड नहीं पहुंचती, वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। फिर है 512, ये सेकंड है 512, फिर ब्लर हो गया। एक मिनट है, अब ठीक है। हाँ, इसके बाद है 512। 12 जो है दैट इज 12 इज बेड, 8 इज सेक्स। ठीक है ना, 5 इज लव, लव बेड, लव ऑन बेड, तो ये लव एंड सेक्सुअल ऑर्गन, तो ये क्या हो गया, फिजिकल लव। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, कोई फर्क नहीं, इट इज दिस। ठीक है, तो हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो ये 585। ठीक है, तो दिस इज फिजिकल लव। एक और है उसके बाद जो है स्कैंडलस लव। तो when 8-12 both are together, ठीक है, 3 हाउसेस खराब होते हैं, 6, 8 एंड 12, और जब ये 2 आ जाते हैं इकट्ठे किसी भी कॉम्बिनेशन में तो कलेश कर देते हैं। ये थंब रूल है। कलेश क्या आ गया, फिजिकल लव तो रहेगा ही रहेगा, लव सेक्स ऑन बेड, इसके साथ इंसल्ट और जुड़ जाएगी, इंसल्ट सेक्स लॉस बेड। तो अब ये जो है ये मामला है, खुल जाएगा, लोग इस पे हंसेंगे। ठीक है ना, लोग मजाक बनाएंगे, मतलब ओपन हो जाते हैं सर। ओपन तो ये भी हो सकता है, लेकिन मजाक नहीं बनाएंगे। आप एग्जाम्पल है, एक मोहल्ले के अंदर 5 लड़के रहते हैं, एक लड़की रहती है। अब वो लड़की जो है एक बार 4 लड़कों ने देख ली कि एक लड़के के साथ पीछे मोटरसाइकिल में बैठ के जा रही है, तो वो लड़के 4 क्या बोलेंगे, बड़ी गंदी है, बड़ी कैरेक्टर की खराब है, यही बोलेंगे ना। अगर सच्चे लड़के हैं हिंदुस्तानी तो यही बोलेंगे ना। और अगर बाकी 4 के साथ भी जाएगी तो सती सावित्री वो जलेंगे, तो बातें करेंगे, सबको बताएंगे जाके, मम्मी ऐसे, बहन को भी बताएंगे, भाई को भी बताएंगे, जिनको नहीं पता तो रो रो के बताएंगे वो उसके साथ जा रही है। तो तुझे क्या लेना, वो उसके साथ जा रही है भाई। अब जैसे मोनिका लेविंस्की, अब मोनिका लेविंस्की हैड अ लव अफेयर विद, देखो इनको भी पता, ठीक है ना। अब हमें क्या लेना भाई साहब, आपको क्या लेना है या मुझे क्या लेना है, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो ये स्कैंडलस हो गया, मुझे क्या लेना है। बिल क्लिंटन वो अमेरिका में रहता है, उसका किसी मोनिका लेविंस्की से लव अफेयर है, मैं अपनी पड़ोसन पे कंसंट्रेट करूं, मेरे को तो मोनिका लेविंस्की मिलनी नहीं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट उसमें। तो ये जो सोशली ओपन नहीं, सोशली ओपन होके गॉसिप शुरू हो जाता है। जब वो गॉसिप की, जैसे कोई इंद्रानी नहीं वो डेंजरस है, वो तो विश करने, वो विश करने होगी ना। जैसे ये विश करने में, जैसे डायन है, डायन जानते हैं, डायन है, तो ये विश करने हैं, जहां पर जाएगी 2-4 मर जाएंगे ये तो बहुत खतरनाक है। ये नंबर अलग, उसके डायन के अलग होंगे,
डैन के लगेंगे, ठीक है ना। उसका मतलब यह है कि जैसे पिछले जमाने में किंग्स होते थे, तो एक किंग जो है दूसरे किंग के अंदर एक लड़की को प्लांट कर देता था। वो लड़की जो है राजा को वो काबू कर लेती है, तो वो विश करने होगी ताकि वो उसको नुकसान है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो राज्य का नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। ये 5 8 12 है, ये भाई सब प्यार करने जी। देखो हिंदुस्तान की आबादी कब कितनी थी ड्यूरिंग 1947? 33 करोड़। अब कितनी हो रही है? 133 करोड़, ठीक है। अब बिना मोहब्बत हो रही है क्या? लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो उसी को कह रहे हैं, वो जो मोनिका लेविंस्की को, जहां की अमेरिका की आबादी नहीं बढ़ी, लेकिन हम मोनिका लेविंस्की को कह रहे हैं इधर देखो आबादी बढ़ रही है। तो वो गॉसिप का विषय हो जाता है 5 8 12, बाकी नहीं होते गॉसिप। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें हो जाता है। मतलब स्कैंडल्स के लिए 5 8 12 ही कंबाइन होना होता है। हाँ तो पहले अपने वो 5 8 लिखा था मैंने स्कैंडल में तो करेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, ठीक है। 5 8 में तो इंसल्ट हुई। कोई इंसल्ट, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, इसमें लव अफेयर है, लव अफेयर लोन भी है, तो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है जी उसका ऐसे है, कोई बात नहीं, काम खत्म हुआ। हाँ, फिजिकल रिलेशन भी होगा और स्कैंडल दोनों, ठीक है। इसके बाद है छुप छुप के चोरी रे चोरी, छुप छुप के रे। कौन सी पिक्चर का गाना है? वेरी गुड, ये बच्ची तरक्की करेगी जो कुछ बंटी बबली गाना, ठीक है। तो इसको तो छुपाने की जरूरत नहीं है, ये हिडन हो जाएगा, हिडन फिजिकल लव, ठीक है। 4 इज नादिर हाउस और हिडन, ये पाताल है। सन जो है 12 बजे रात को इधर चला जाता है, इसको तहखाना बोलते हैं, जमीन के नीचे। हाँ ऐसे 4 5 12 4 5। और अगर सिर्फ 4 12 4 8 नहीं, फिर तो उसका तो मतलब डिफरेंट है, लव तो आया नहीं उसमें, उसका बिल्कुल डिफरेंट मतलब है, उसका लव से कोई लेना देना नहीं। लव तो 5 तो आएगा नहीं, तो लव आएगा नहीं। डेंजरस से हमारे क्या मतलब? डेंजरस कुछ नहीं है, प्यार है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, इसमें डेंजरस वाली बात है। नादिर का मतलब होता है नीचे, पताल। उर्दू नादिर। ये सारी चीजें मैरिज के कंसर्न में मतलब नहीं, हमें मैरिज से कोई मतलब नहीं है यार, ये बाद में बात आएगी ना। देखो पत्री आएगी हमारे पास, मेरी लड़की का लव अफेयर हो गया, ये उसी लड़के से शादी करेगी या उसका टूट जाएगा, तो पहले मोहब्बत बताऊंगा, फिर लव मैरिज बताऊंगा, फिर लव ब्रेक हो जाएगा, सारे एक एक करके ना धीरे धीरे। हाँ सर, मैं वही इसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे 5 11 जैसे है 5 11 इंटेलिजेंस से प्यार भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इंटेलिजेंस से प्यार नहीं होता, इंटेलिजेंट आदमी को प्यार जरूर होता है, लेकिन उसमें उसको कुछ अंदर से ये फीलिंग नहीं होती कि मुझे कुछ चाहिए, सो दैट इज इंटेलिजेंट पर्सन। क्योंकि मोहब्बत अलग चीज है, जहाँ चाहिए हो जाता है वहां मामला गड़बड़ जाता है, वहां लव ब्रेक हो सकता है। जब मेरी कोई चीज की जरूरत उसमें आ गई, बोलते जानू कहाँ खड़े हो? बोले मैं बैंक में खड़ा हूँ। जानू एक मेरे लिए भी पैसे निकाले ना, एप्पल 6 के है ना 60,000। बोलते नहीं मैं ब्लड बैंक में खड़ा हूँ। तो अब बस लव है टूटेगा। तो बोलेगी साला खून ब्लड बैंक में, बोलता खून चुसवा रहा तू बैंक में, मैंने कभी क्या खड़ा रही हो, ब्लड बैंक में खड़ा रही हो तू। तो अब उसको लड़के से फोन चाहिए या उसको मोहब्बत चाहिए, अब लड़का बोला मैं मोहब्बत क्या करूं, मेरा तो वो बॉस मुझे बुला रहा और मेरे को 2 दिन के लिए बॉम्बे जाना। तो बोलते नहीं तू मेरे पास आ जा, तू मुझे चाहिए, तू आजकल मेरे पास आता नहीं, क्योंकि उसको वो चाहिए। जब उसको वो चाहिए तो उसमें झगड़ा हो सकता है। लेकिन मीरा को भगवान कृष्ण से क्या चाहिए? बोले तू आ जा। बोलता मैं आ नहीं सकता, मेरे को पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। बोलता ठीक तू वहां रह, तू तो मेरे दिल में है। माँ को क्या चाहिए बच्चे से?
तो बोलते बेटा तू आजा कभी मिल ले, बोलते नहीं मम्मी जी उससे बड़ा काम बहुत है, बोलते अच्छा बेटा तू तेरा है, कभी कभी चिट्ठी कभी कभी फोन कर लेता कर, बस प्लेटोनिक लव है, वो टूट नहीं सकता। माँ बच्चे को प्रेम करने से नहीं, अपने आप को नहीं रोक सकती, क्या कर, वो टूटेगा नहीं। डेंजरस ये वाले हैं सारे, ये सभी टूट सकते हैं, जहां मतलब की बात होगी वहां टूट गया। ठीक है, अब जब दिल ही टूट गया, ठीक है ना। अब जो है देवदास का गाना गाएंगे, ठीक है। कौन से पिक्चर गाना है मेरे को भी नहीं पता है, ज्यादा पुराना, ठीक है। तो जब छक्की जाएगी बीच में, ये ब्रेक हो जाएगा, ये तो टूट नहीं सकता, ऊपर वाला नहीं टूट सकता। सिक्स जैसे ही बीच में डल जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। सर दिस इज द ब्रेक ऑफ लव अफेयर। हाँ, आई हेट यू, आई हेट यू। कोर्ट नहीं है, सिक्स जो है लीगल मैं नहीं कहता, क्योंकि जब कोर्ट में जाके नहीं हमने करना तोड़ना प्यार, मतलब ये जहाँ 6 आ जाएगा तो ये गड़बड़ है। 6 मैरिज को, मतलब 6 जो है रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। ठीक है, और किस किस तरीके के लाभ मेरे को बताओ, फिर मैं वो सारे वो लिव इन वाला बाद में बता दूंगा सर, लिव इन रिलेशनशिप। और है कुछ मन में है तो बता दो, दिल की बातें। तो लिव इन वाला बाद में बता दूंगा, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी इसका एग्जांपल बता देता हूँ सर, फिर बाकी बाद में बता दूंगा। मल्टीपल लव अफेयर, लव अफेयर विद यंगर इन एज, लव अफेयर विद एल्डर इन एज, ये अब बता ही देता हूँ। ठीक है, बताइए। ठीक है, मल्टीपल लव, एक के साथ एक फ्री की स्कीम, एक के साथ एक फ्री की स्कीम। जुपिटर एक के साथ एक फ्री की स्कीम, 1+1। मरकरी मल्टीपल, मरकरी यंगर इन एज, so if Mercury is in dasha bhukti antar, then the relationship will be with younger in age. Rakesh will be elder in age. राकेश कौन है? राहु केतु शनि, ठीक है। हस्बैंड का क्या नाम है? नितिन। जुपिटर एक के साथ एक फ्री किसकी, लड़का लड़की के साथ जा रहा था पिक्चर, तो एक लड़की सामने से आ रही है, बोलती है हाय, तो साथ वाली बोलती है कौन है ये, बोलते मूड मत खराब कर, ये भी यही पूछेगी। जुपिटर में ये वाले कॉम्बिनेशन हुए या जुपिटर में 5-8 5-12 5-8 12 बता रहा है, उसका पीरियड चल रहा है, तो एक से ज्यादा लव अफेयर होंगे एट वन टाइम साइमल्टेनियसली। मरकरी में तो गिन नहीं सकता, हाँ साइमल्टेनियसली, प्यार से भरा हुआ है ना। महादशा अंतरदशा, यंगर इन, मरकरी में यंगर इन 5-6 5-6-12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। 5-8 5-12, ये तो 5-6, ये तो ब्रेक, ये तो ब्रेक, 5-8 5-12 ये तो ब्रेक है ना यार। मरकरी है तो यंगर है, राहु केतु शनि है तो, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इफ राहु केतु शनि राकेश are in dasha bhukti antar, any one of them, any two of them, all three of them, then the love affair or marriage can be with out of caste, creed, culture or elder. Or means both the or can be there, either English wala or ya Hindi wala or, we cannot say. ठीक है, and if Jupiter is there, then it is two love affairs at one given moment. If dasha of Jupiter is in there and Jupiter is there, and it signifies love. Similarly, Mercury is there in dasha bhukti antar, then there can be multiple love affairs. I can't count. और उसके बाद
क्या है कि मरकरी जो है विल ऑल्सो बी यंगर एज। मरकरी के दशा में अगर मोहब्बत होती है तो अपने से छोटे उम्र का मतलब देयर मस्ट बी, उसमें काफी फर्क हो रहा है। जैसे लिज टेलर जानते, एलिजाबेथ टेलर कौन है? दर्जी है क्या? वो हीरोइन थी पुरानी। तो जब वो छोटी उम्र की थी तो प्रोड्यूसरों से लव अफेयर थे। जब वो बड़ी होगी, वो 60 साल की होगी, तो 37 साल का मैकेनिक था, उससे शादी की उसने। तो हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। मतलब शुरुआत उसकी दशा में हुई क्या? या यू कैन से ओसामा, इट इज पॉसिबल। और उसमें ये नंबर भी होता जो तू कह रहा है कि 2 शादियां भी हो सकती हैं, जहां पर पॉसिबल है वो भी सकती है। Sir, Dasha is not saying that any love affairs, but Mukti is saying then इवन देन लव हो जाएगा, क्योंकि जो लव का कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं बोला मैंने। yes. मैरिज का मैंने एंटी कॉम्बिनेशन बोला, लव का एंटी। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जिनके एंटी कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशन है जिनके एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जैसे दशा में उस दशा में चालू होगी और 6 नहीं आया तो चालू रहेगी, चाहे वो दशा बदल जाए। हाँ, वो चालू ही रहेगा जब तक, वो तो चालू ही है ना। चालू समझता है ना तू? दशा भक्ति में भी होना चाहिए ये जुपिटर मरकरी और राकेश, और इनमें वो नंबर भी होने चाहिए। लव के नंबर तो होने चाहिए, बिना लव के तो होगा नहीं। कुछ और नंबर होंगे तो कुछ और होगा। अभी तो हमने अभी तक लव, हम तो अभी तक मैरिज और लव की भी पढ़ रहे हैं बात। प्रॉपर्टी व्हीकल मून मार्स इनका कोई नहीं, उसका नॉर्मल है। किसी से का मतलब है एक, मतलब लड़का 28 साल का, लड़की 26-27 साल की, ऐसा भी तो लव होते हैं ना। मैं उस पर इंडिकेट कर रहा हूँ, उस पर बता रहा हूँ जहां पर समथिंग डिफरेंट है। जहां पर नॉर्मल है वहां पर नॉर्मल है। ठीक है। Umang sir, I have a question. या प्लीज। Umang sir, there are certain cases wherein people come up with absurd queries. Example, इस लड़की के साथ मेरा अफेयर चल रहा है, क्या मेरी इसके साथ शादी होगी? So when we see a 2711 and a considerably strong 2711 in the chart of the guy and the girl, is there any particular way in which we can determine whether these two are destined or there is no way at all? ऐसा है, it is a very tricky question. Means first we have to see whether there is some break in the love affair or not. ठीक है? We have to put the both charts together. We have to see whether there is break in the love affair is not, or there or not. If the break is not there and subsequent dasha bhukti antar signifies 2711, that means the boy will get married to this particular girl. ठीक है? But in certain cases, what will happen that the boy may have Mercury, the girl may not know that he is having another love affair. So we don't know कि अब शादी तो हो जाए, किससे होगी मैं नहीं जानता। बड़ा टेढ़ा जवाब है। ऐसे में फिर हम प्रश्न पे चढ़ जाते हैं। ऐसा भी है, लड़की भी जानती होती है कि हम कहती है मेरी इससे शादी होगी नहीं होगी, ये नहीं, हम बोलती है इससे शादी करूं ना करूं। मैं कहा हम नहीं बताते भी करूं ना करूं, क्योंकि कल को हमने कह दिया उससे किस दिन तेरा झगड़ा हुआ तू हमारे से लड़ने आएगी। मेरी बात समझ ना? तो हम नहीं पंगा लेते। हम तो ये कहते हैं कि भैया लड़के के ट्रेड्स बता देते हैं। नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू मैरी विद द बॉय और नॉट। सो दैट आवर suggestion or advice or the analyzation says that the boy has more than one love affair, maybe 3 or 4. So बोलता है I am the 4th one. But please tell me whether I should marry or not. How can we tell? But what I can tell is that he will continue to have relationships after marriage also. No, you have to decide. That is all right if he continues love affair afterwards. But you tell me whether should I get married or not. अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे को बताना होता है। तो क्या है पहला, फर्स्ट थिंग, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट सिंपल वन, दैट वी हैव टू सी दैट द लव अफेयर इज देयर, but there is no break and 2711 comes, so both of them will get married. But if we suspect there is multiple love affair, then we should go for Prashna Jyotish and do it. So this is the answer, complete, right? So Prashna I'll be teaching definitely after completing all the 9 events of life, right? I think the answer is clear.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही वो, क्योंकि वो बंद है। Perfectly fine, sir. Got the answer. Now I'll explain this love. Thank I'll you. explain the love with the chart. Now I'll explain this love. I'll explain the love with the. Abhi we'll see one horoscope for marriage, then we'll see for love. It's the same horoscope for love also. Now, Niyati ji, you please concentrate on this particular horoscope, so you will be able to know about the dashas and all. So now we have to see all the 9 planets as we have seen in the previous example. So this particular horoscope is also made like that only. जैसा मैंने पहला horoscope बनाया था वैसा ही बनाया। अभी इसमें मैं ग्रीन और रेड कर देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि अब नाउ वी हैव टू सी ऑल द वे, केतु पॉजिटिव है कि नेगेटिव? केतु डिनाइज मैरिज। वीनस केतु के नीचे है। सन जब बच्ची को फिर ऐसी भी हरिद्वार आ गए ना। Sun is positive because it signifies 277. Rahu. This 5 is blue, 9 is blue. Blue means facilitator. 1, 6, 10 are red, 2, 7 and 11 are green. Others are black. Black are neutrals. So Ketu denies. Venus is 2, 1, 10, 1, 6. Venus denies. Sun is 2, 7, 7. So Sun is positive. Rahu is 1, 6, 3, 4, 8, 3, 4, 8. So it denies. It doesn't have any red, green. सर जो ब्लैंक है क्या है? व्हाट इज दैट? वो ब्लैंक है सर, उसमें ना रेड है ना ग्रीन है, उसमें सिर्फ ब्लैक है। ब्लैक मीन्स न्यूट्रल। Mars is 2 in the nakshatra, 110 in the sublot, so Mars also denies. Mercury denies. Saturn denies. Jupiter is 7, 2, 1, 6, so Jupiter also denies. Moon 11, 10, 1, 6, 7, so somewhat positive, not very much positive. ठीक है? जैसे इसमें आपने 3 प्लैनेट दिए हैं, प्लूटो और नेपच्यून, इसमें हमें So Uranus, Neptune, Pluto we have not to see. They will be seen for specific things only. ठीक है? But specific I'll come with that. ठीक है? अब उसके बाद क्या है कि अब इसकी मैरिज देखनी है नियति जी. So we have to see the dashas. So the birth date is 6 November 1952. So we'll go and start seeing from 23, 24 years of age, because this is female chart. So 23, 24 means 75, 76. So 75, 76 is Venus, Jupiter, Ketu, Jupiter, Venus. So Jupiter is almost negative, Venus is a denial. नहीं होगी. जुपिटर सन में चमत्कार हो गया तो हम कह नहीं सकते, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होना है. ठीक है ना? जुपिटर सन में चमत्कार कब हो सकता है? जुपिटर सन 7 जुलाई टू 21 जुलाई, इसमें कुछ चमत्कार हुआ तो हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. उसके बाद शनि डिनाइज एंड देन मरकरी दशा डिनाइज. So, अभी क्या एज होगी? अभी तो छोटी सी एज है, 25 years and 450 months. अभी उसके बाद तो सिर्फ महीने ही बढ़ रहे हैं, साल तो नहीं बढ़ा. लड़की तो उतनी साल की है, महीने बढ़ गए. तो अगर महीने के साल कर लेते हैं तो अभी कितने हो गए? 64 साल.
उम्र है। तो अब तुम कह नहीं सकते। अभी मोहब्बत को देखते हैं। अब नाउ वी हैव टू सी मैरिज इज सेपरेट, लव इज सेपरेट। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप हिंदी मूवीज देखोगे। जब तक हिंदी मूवी नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक। सो लेट अस सी इन कॉन्टेक्स्ट विद लव। मरकरी सिग्निफाइज 5 8 और नॉट। अब इसमें हम ऐसे देख सकते हैं 5 इधर 8 ऐसे जोड़ सकते हैं, जहां पर हाउसेज एक दूसरे के मतलब के हैं, तो उनको हम ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं। मैरिज में नहीं जोड़े थे मैंने, इधर जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, लव का कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऐसे भी जोड़ दो। मैरिज में सीधा सीधा देखें शुरुआत में, बाद में ऐसे भी जुड़वा दूंगा। इसमें उसमें क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। इसमें आप यूं भी जोड़ लेना 5 8 चल जाएगी गाड़ी। तो इसमें क्या है? फिजिकल लव। सैटर्न 5 8 फिजिकल लव, जुपिटर 8 5, राहु 5 8, मून 5 8। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्यार करना है। हमारे दिल में प्यार भरा है, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो। ठीक है? उसमें प्यार कुछ नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। ठीक है? अब सब साथ में 4 है। 4 इज देयर, मून इज हैविंग 4 5 8, राहु 4 5 8, मरकरी 4 5 8, सैटर्न 4 5 8, जुपिटर 4 5 8। ये फ्री स्टाइल है, मतलब लव अफेयर में फ्री स्टाइल। तू यार कम अच्छा यार, लव अफेयर में फ्री स्टाइल है। कुछ ज्यादा 2 7 11 1 से 10 लड़ाने की जरूरत, क्योंकि एंटी नहीं है ना, एंटी नहीं है तो उसमें एंटी देखना नहीं, किसमें रेड है किसमें ग्रीन है, सब ग्रीन ही ग्रीन है, उसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है देखने की। इसमें फ्री स्टाइल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी 5 दिखता हो उसके बाद 8 मिल जाए, बस आप आप हो गया बस। ठीक है? अब ये जो है, हाँ जी बताइए। अब जो है नाउ वी हैव टू टाइम कि प्यार कब होगा, टाइमिंग भी करनी। ठीक है सर? एक मिनट हाँ रोक दो सर। करने दो जैसे यार। हम मोस्टली जैसे सारे प्लैनेट्स में 4 5 8 और 5 8 आ रहा है, तो ये श्योरिटी तो होगी कि ये इस एक्सपेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन है। ठीक है? अब मान लीजिए इसको श्योर करने के लिए एटलीस्ट कितने प्लैनेट्स होने चाहिए इस कॉम्बिनेशन नहीं, दशा भुक्ति अंदर अगर बता रही है तो ठीक है, ठीक है ना। एक दो प्लैनेट होंगे तो नहीं हो सकता, बट अगर जैसे 4 5 प्लैनेट हो गए तो फिर तो हो नहीं सकता, क्योंकि दशा भुक्ति अंदर कहीं ना कहीं तो टकराएगी। ठीक है ना? मतलब यानी एक दो प्लैनेट में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उसको इतना सीरियसली फिर उसका ध्यान ही नहीं होगा उस पर, क्योंकि मेजॉरिटी प्लैनेट नहीं बता रहे, तो वो जो वो बता रहे हैं उस तरफ ध्यान होगा। कुछ लोगों की मोहब्बत की बजाय और जगह भी ध्यान होगा। ठीक है ना? साथ में इंफैक्चुएशन सबको होते हैं, सनी लियोनी सब कुछ साथ है। अब क्या है, जो अभी मैं हंसने वाली क्या बात है, नहीं है तो बताओ, मैंने गलत बात बोली है? फैक्चुअली करेक्ट है। हाँ हाँ, छुप छुप के। अब बुद्धा जयंती पार्क जाते हैं लोग, सारे के तो सारे जो है एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, सिर्फ हम ही जाते हैं एक्सरसाइज के लिए सवेरे। ठीक है? उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है ना? हिजड़ा जो है उसका क्या ध्यान जाएगा बुद्धा जयंती पार्क में? उसमें तो पैसे लेने जाने हैं, उसका दिमाग नहीं कभी जाएगा मैं यूं कर लूं, उसमें तो पैसे इकट्ठे करने के लिए जाना है। वहां आइसक्रीम जो बेच रहा है वो तो आइसक्रीम ही बेच रहा है ना, जो वो चने वने बेच रहा है वो तो चने ही बेच रहा है, उसका तो धंधा है। इधर लड़की लड़का आएंगे चने खाएंगे, ये लड़की लड़का आएंगे वो आइसक्रीम खाएंगे, बोले चॉकलेट दे दे 5 स्टार वाली इसको, ये खुश हो जाएगी। 4 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन फूल वाले भी हो सकते हैं, होते हैं। बता दे ये सच्ची बता दे। ठीक है ना? हो सकते हैं, तो वो अपना काम करने जा रहे हैं, तो जिसका जैसा कॉम्बिनेशन होगा वो वैसे ही सोचेगा। ठीक है ना? इसी विकासपुरी के अंदर मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, उधर जो है वो डॉक्टर है, वो लोगों को ठीक कर रहा है। इधर ऊपर वो जीपीसी मेडिकल है, वो हॉस्पिटल इक्विपमेंट बेचते हैं। जगह तो एक ही है, सब अपना अपना काम करे, जैसे जैसे जिसकी दशा चल रही है वो वैसे वैसे काम करे, जगह वही। अभी लड़का लड़की आएंगे वो उधर जाके बैठेंगे इधर। ठीक है? वो पीछे रात हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है तो फिर वो लड़के आते हैं, वो वहां पर बैठ के सिगरेट के अंदर वो डाल के पीते।
तो जिसका जैसे दशा चल रही है वो वैसे ही काम करेगा, उसका दिमाग करेगा ही नहीं कि जिसका जैसा दिमाग है वो उसको वही नजर आएगा, ठीक है ना। भी बहुत है। अब वही उसी पे आ रहे हैं कि मून में 568, राहु में 568, शनि में 568, मरकरी में 568, जुपिटर में 568, है ना। अब आ जाते हैं इसकी 52 का बर्थ है, ठीक है ना। 52 का बर्थ है, अब इसमें 20 22 जोड़ दो, कितने हो जाते हैं 20 जोड़े 72, 72। अब जुपिटर शनि समझ लो आ गया, ठीक है ना। अब जुपिटर में लव है, शनि में लव है, तो छोटी उम्र में लव हो जाएगा। जैसे जुपिटर शनि मरकरी में लव हो जाएगा, या जुपिटर शनि राहु में कहते हैं लव हो जाएगा। जैसे ही लव हो जाएगा लव टूट जाएगा, क्योंकि लव भी है, हिडन है, और छोटे पीरियड के लिए हो, क्योंकि उसमें 5 6 8 है, तो उसको बड़ा दुख होगा कि लव टूट गया। हमें मरकरी में पहुंचे नहीं यार, अभी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना ना। नक्षत्र में नहीं है, प्लैनेट में सब लॉर्ड में है, तो भी जोड़ सकते हैं। मैंने बताया ना, इसका एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, फ्री स्टाइल खेलो। मतलब ये है कि जब जब जुपिटर किसी भी पी में अंतर में और उसमें आएगा, तो मतलब वो आपको एक उसमें इंकाइनेशन देगा उस तरफ में, तो ये मतलब हुआ। बिल्कुल ठीक है ना सर, ऐसा है ना। और 12th क्लास की पेपर हो रहे होते, अब बच्चे जो है पेपर करने जा रहे थे स्कूल में, कुछ लड़के बाहर खड़े होते हैं सीटी मारने के लिए, खड़े होते हैं ना सीटी मारने, हरिद्वार में खड़े होते हैं। बता दे क्या होगा, जो लड़के ही नहीं देखे आए, मैं चल झूठ बोलती है मेरे ठीक। तो जिसका जैसा कॉम्बिनेशन होगा वो उसी चीज के लिए खड़ा होगा, जगह वही होगी, ठीक है ना। तो जुपिटर शनि राहु में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जुपिटर शनि जुपिटर में फिर हो जाएगा, जुपिटर शनि जुपिटर में फिर ब्रेक हो जाएगा, जुपिटर मरकरी में बड़े सारे हो जाएंगे। तो उसको शुरू से ही लगने लग जाएगा कि ये छोटे मोटे टाइम के लिए होता है, लव अफेयर कोई बड़ी चीज नहीं। शुरू में उसको लगेगा इतने जल्दी टूट गया, बाद में टूटते रहते हैं। मतलब टूट गया तो दूसरे से कर ले, दूसरा टूट गया तीसरे से कर ले, तो इसकी जिंदगी में ऐसे होते रहेगा। और जुपिटर जब केतु आ जाएगा कुछ टाइम के लिए ठंड पड़ जाएगी, जुपिटर बीना जुपिटर सन, जुपिटर मून आएगा फिर भावनाएं जाग जाएंगी, तो जुपिटर में भी है मून में भी है। जुपिटर मार्स में फिर थोड़ा शांति पड़ जाएगी, जुपिटर राहु में फिर दिल की उमंगे, ठीक है। शनि में भी चलता रहेगा, मरकरी में भी चलता रहेगा। अब मरकरी चल रहा है, मरकरी जुपिटर में भी चल रहा है, अब मल्टीपल है, ठीक है। उम्र 55 की, दिल 55 का। उम्र वगैरह से कुछ से लेना देना नहीं है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। लास्ट और उसको बहुत लगा लेते हैं कुछ समझने के लिए। तो ये हो गया सिंगल से आपके बेटे की लगा लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब 16 जनवरी 76 का बर्थ है, वही 24 25 जोड़ ले, क्या हो जाएगा सन 2000 2001। ठीक है। राइट साइड टॉप पे आप देखोगे शनि की दशा, 2000 में शनि की दशा, ठीक है। 99 to 2002 शनि में शनि। अब शनि में देखें, शनि में शादी है, ये लव है, क्या है, लव है, शादी है, ठीक है ना। शनि मरकरी में शादी है, ठीक है, लव है। शनि मरकरी में मल्टीपल हो जाएगी। शनि केतु में है, क्या है, नहीं क्या है, क्या मैरिज। केतु में लव है, शनि में लव है, तो शनि में केतु में लव है, शनि में मैरिज नहीं है, शनि में मैरिज नहीं है, केतु में लव भी है मैरिज भी है,
बट शनि शनि क्या मैरिज को डिनाई कर रहा है? डिनाई नहीं करना चाहिए. मरकरी डिनाइज मैरिज, शनि डजंट डिनाई मैरिज. ठीक है ना? तो जैसे शनि केतु का पीरियड आएगा, अब उसको दिल करेगा मैं मैरिज कर लूं, तो मैरिज हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी. शनि केतु वीनस, वीनस ठीक है, ठीक है. कौन सा पहला वीनस ठीक है? सभी टाइप का वीनस ठीक है. अभी मैं ये हॉरोस्कोप को चेंज कर रहा हूँ, अभी चेंज कर रहा हूँ. सिर्फ ये वाला वीनस जो है नेगेटिव है, बाकी सारे वीनस ठीक हैं. दिस इज ओनली फॉर वीनस. कहने का मतलब है जो ये वाला वीनस है जिसमें कंप्लीट कॉम्बिनेशन डिनाइल का, सिर्फ वही वीनस डिनाइल होता है. एक मैंने जन्मपत्री आपको अभी जो बोर्ड पे बनाई थी, that horoscope was like this, right? 7 June 50 22 30. So the horoscope was 3 5 10 3 5 10 3 5. Venus जो है 3 5 10 3 5 10 3 5 10. This type of Venus is positive for marriage. This type of Venus is positive for marriage. This type of Venus जिसमें 1 6 10 complete है, denies marriage. Only for Venus. Venus is natural significator for marriage. लेकिन सर अभी तो आपने कहा था कि भाई हम जो भाई लव अफेयर में हम ऊपर नीचे जोड़ लेते हैं, लेकिन इसमें फिर हम इसको मतलब एक्चुअली नंबर्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लॉर्ड्स और लॉर्ड में, इसलिए हम उसको कंसीडर कर रहे हैं. सवाल नहीं सुना. नहीं, आपने कहा कि दिस टाइप ऑफ वीनस इज टोटली नेगेटिव फॉर मैरिज बिकॉज इट इज सिग्निफिकेंट 1 6 10. लव का तो डिनाइल है ही नहीं ना. ऊपर भी 110 है, नीचे 16 है, नीचे 16 है. तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज देयर, 1610 इज देयर. अच्छा, मतलब कि अगर किसी प्लैनेट के उसमें पूरे में नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ जाए, नहीं खाली वीनस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वीनस के लिए. वीनस ही सिर्फ ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा मैरिज को पॉजिटिव, अच्छा हमेशा मैरिज के लिए पॉजिटिव है. अच्छा बिकॉज इज नेचुरल सिग्निफिकेंट ऑफ मैरिज. एक ही टाइप का वीनस है जो मैरिज के लिए. अच्छा. There is only one type of Venus which denies marriage, which has complete combination of 1 6 10. That is the Venus which denies marriage. मैं दोबारा से बोर्ड पे समझा देता हूँ कि जैसे Venus है 3 5 10 3 5 10 3 5 10. So this is positive. अगर इसमें पूरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1 10 6 तो ये डिनाई करेगा. ओनली देन वीनस इज डिनाइड. तो भी वो पॉजिटिव है. पूरा कॉम्बिनेशन जब तक 1 6 10 नहीं है तब तक वीनस डिनाइड है. ये वो जो वीनस है, दिस इज पॉजिटिव वीनस. 3 5 10 3 5 10 3. दिस इज पॉजिटिव. दिस कैन गिव मैरिज. This is only for Venus. Venus is कारक for marriage for male as well as for female. उसमें कोई different planet नहीं है. कंप्लीट 1 6 10 हो गया, 2 7 भी आ गया. नहीं, फिर पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे ही हो गया 1 6 10 और साथ में 2 7 फिर पॉजिटिव है. क्योंकि इसमें पॉजिटिव है. 1 6 10 और 2 7 ना हो, 2 7 11 ना हो तब. और जो वो वाला जो अभी जन्मपत्री जो अभी लगाई हुई थी वो ऐसी थी कुछ 2 1 10 1 6. अब ये 2 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी नीचे. अब यहाँ आके 7 आ जाता है, 2 आ जाता है, फिर ठीक. then it is all right. अभी although 1 10 1 6 is there but 2 2 7 is also there. So this is positive. Okay. When I'm saying 1 6 10 means only 1 6 10 should be there. तो अभी ये प्यार हो गया, शादी हो गई, और शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है. ये समझ लें आप अच्छी तरीके. शादी के बाद शादी होती है. तो पंडित भी बता देता है कि शादी के बाद जो है पहले लड़की को नहीं लड़के को बिठाते हैं फेरे से पहले. तो उसको बोलता है भाई देखो वो जो लड़की जिससे शादी करना है वो तभी मंडप में आएगी
जब तू ये बात पक्की समझ ले कि खर्चा तू देगा, बस वहीं से उसका मोहब्बत का सारा हवा लगा। बच्चे पैदा होंगे तो उसका भी खर्चा तू देगा, और हवा होने लग जाता है। फिर बोलता है सवेरे दूध तू लेके आएगा, फिर हवा आता है। बता के जाएगा, और हवा आ जाता है। बता के आएगा, भाई घर से जाएगा तो बता के जाएगा, कितने बजे आऊंगा ये बता के जाएगा। तो बोले यार ये शादी करूं क्या करूं, पैसा भी मैं दूं, बताता भी मैं ही फिरूं। बोलता उसको घुमाने ले जाएगा, मूवी ले जाएगा, उसको खुश रखेगा, उसको किसी के सामने डांटेगा नहीं, उससे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप मानेगा। बोलता फिर मेरे वाले बोलता अब छोड़ बेटे, रुपया तुड़वाया गया, लड़का परनाया गया, ठीक है। तो अपने आप ही लव खत्म हो जाता है। उसको बताता है पंडित जो शादी है वो ये जिम्मेवारी है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट फन, ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे उसकी शादी होती है उसको समझ में आ जाती है। तो सवेरे जैसे ही उठता है उसको बीवी उठा रही होती है, गुड मॉर्निंग जानू, दूध लेके आओ ना, बस हो गया। अच्छा जाना ना तो ये लेते जाना और वो लेते आना, बस हो गया। 4 दिन की चांदनी हो जाती है ना, फिर खत्म हो जाती। अच्छा क्वेश्चन आया 511 सर, डू वी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हैव इंपॉर्टेंस? व्हाट इज so Dev Saab, I'll be explaining how to understand the combination thoroughly. So this cannot be done in one class, so it will take 2, 3, 4 classes to make you understand completely how to see the combinations. What are the type of combinations? Like I've told you that for marriage there is no anti combination, so we can see freestyle, but in case of marriage we have to compare between which is stronger, 2, 7, 11, 1, 6, and but still it is not complete. I have not done complete. I have not made it make you understand completely. It will take 2, 3, 4 classes to make you understand completely how to ascertain or assess the planet and understand the houses, how they are to be read. ठीक है। अब आ गया उसामा साहब का क्वेश्चन है, Venus is 5, 11, 12. Nakshatra is 3, 11. Sublord is 1, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 10. So ये वाला Venus है. This is positive Venus because it is signifying 11, 11, 2, 7. So 1, 6, 10 is there, but 2, 7, 11 is also there. Even if it is not Venus, even then it is possible. It is positive. It will have problems also, but even if it is not Venus, तो भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें दोनों है, और इसमें 2, 7, 11 ज्यादा पॉजिटिव है। वो मैं आपको समझा दूंगा, अभी आपको नेक्स्ट कोई टाइम लगेगा। इसमें एक ही दिन में सारा हो नहीं पाएगा, थक जाओगे। मैं भी बोल के थक जाता हूँ। पिक्चरों के गाने जो है ना फिर याद करने पड़ते, दिमाग थक जाता है। नहीं वो मैं समझाऊंगा, 2, 7, 11 स्ट्रॉन्गर है, मैं ये कह रहा हूँ क्यों है, मैं समझाऊंगा, मैं समझा दूंगा। बट व्हेन वी आर राइटिंग पॉजिटिव नेगेटिव प्लैनेट एग्जांपल सेट वीनस नेगेटिव, इट इज व्हाट वाज। हां तो ये जो है, क्योंकि उसको जो मैंने पढ़ाया था आपको नियति जी, उसको मैंने आपको अब थोड़ा सा और करेक्ट किया। उस समय तो मैंने समझा दिया था, बट मेरे को कंप्लीट बात करनी थी। अब मैंने सिर्फ वीनस के लिए वो ऐसा है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, अनलेस अंटिल इट सिग्निफाइज कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 6, 10 एंड डजंट सिग्निफाई 2, 7, 11. ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी नेक्स्ट संडे। आप इस पे काम करते रहो, प्लीज शूट क्वेश्चंस टू मी। आप क्वेश्चन पूछते रहो ताकि आपको समझ आए। बहुत सारी पिक्चरें देखो, जाके दिमाग खुलता है। ये पिक्चर जरूर देखनी है। एक है गाइड, ये कोर्स में गाइड। अब यार इसमें कौन सी हंसने वाली बात, गाइड ये देवानंद वाली। एक है प्यार का पंचनामा, ये देखिए।
हैं? ये पहले वाली देख लेना या दो आई है तो पहले फर्स्ट वाली देख लेना चाहे सेकंड वाली देखना या दोनों देख लेना, आपकी इच्छा है। फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी है। तीसरी मूवी है चमेली की शादी। हंसो नहीं यार, ठीक है। बाकी जिसको अंग्रेजी की देखनी है वो मकैनास गोल्ड भी देख सकता है, और एक वो है गन्स ऑफ नवर, तो आपकी मर्जी है। बट ये तीन जरूर देख लें, इससे बड़ा नॉलेज मिलेगी आगे हमें एस्ट्रोलॉजी को समझने की, और खासकर ये जो मैरिज का चैप्टर समझने में और हमें फायदा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे अगेन 4 o'clock we'll be meeting, right? Okay, I hope you would have enjoyed the classes. How to make चलिए yeah, I will teach. I will teach Niyati ji how to make a Narayan voucher. That is at that I teach. And sir, how to get software? How to get events which we are seeing in your software? How to get that in Horosoft? सर वो जो है that is the paid software, उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मैं आपको भेज दूंगा, वो तो मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप याद रखना 2711 पॉजिटिव 169 है, इतना हमें क्या करना। बट इफ यू वांट टू परचेज सब वो तो कोई बात नहीं, वो रेड ग्रीन इतना तो खुद तो दिमाग लगा लो। 211 पॉजिटिव होते हैं, 110 नेगेटिव। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको रेड ग्रीन लिख दिया। बट आप शुरू से अगर यही है कि पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही वो हो जाओगे कि 2-7-11 भी मुझे याद नहीं रखना, 1-6-10 मुझे तो रेड ग्रीन देखना है, मुझको नहीं लगता कि इतना मत अपने दिमाग को थोड़ा सा काम दो करने को। 2-7-11 पॉजिटिव है, 1-6-10 नेगेटिव है, और लव वाले तो याद करोगे ना, ठीक है ना। तो ये कर लेना, क्या है 5-8 5-12 5-8-12 क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं संडे को, नेक्स्ट संडे 4 बजे।